Hi everyone, welcome to Concept Skills once again. So today we will be discussing about pedigree जो कि इस genetics का I think most complicated part हमें लगता है. In last class we have already discussed about twins, cytoplasmic inheritance and the RH factor, right? So today we will discuss about pedigree. So what exactly pedigree analysis means? So देखिए जो हमारे पास पी प्लांट था उसमें कंट्रोल क्रॉसेस जो थे वो पॉसिबल थे. कंट्रोल क्रॉसेस कैसे, मतलब कि हम क्रॉसेस करवा के देख सकते हैं कि फिनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में कैसा होगा. बट अब मान लो कोई डिजीज़ है और हमें बताना है, प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि वहाँ पे हम मेल एंड फीमेल का क्रॉस करवा के फिर आगे बच्चे देखें कि ये डिजीज़ हो रहे हैं तो इनको रख लो, नहीं हो रहे हैं तो इनको आगे कंटिन्यू करो. तो वो सब कुछ हमारे पास ह्यूमन बींग्स में पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए हमें पेडिग्री, यानी पेडिग्री का मतलब ही है जो एक फैमिली ट्री होता है उसकी मदद से हम किसी पर्टिकुलर ट्रेट की, पर्टिकुलर डिजीज़ की इनहेरिटेंस को ट्रेस कर सकते हैं. तो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव. वो एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है फॉर जो आपके पास कंट्रोल क्रॉसेज में हमारे पास दिक्कत आ रही थी. अब such an analysis of traits in several generation of family is called as pedigree analysis. In pedigree analysis, inheritance of particular trait represented in family tree over generation. किसी भी pedigree में हम particular trait को represent करते हैं over the generation. ऐसा नहीं होगा कि within the same pedigree हम एक से ज़्यादा disease को जो है वो क्या कर पाए, represent कर पाए, right? In human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace inheritance of specific trait, abnormality or disease. पेडिग्री से हम किसी स्पेसिफिक ट्रेट की इनहेरिटेंस को जान सकते हैं, किसी एबनॉर्मेलिटी और किसी डिजीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं. अब जेनेटिक डिसऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने टाइप के होते हैं. दो तरह के होते हैं. फर्स्ट हमने देखा था कौन सा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. एंड नेक्स्ट थे हमारे पास जीन डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम क्या कहते थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते थे, राइट? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अब ये भी फिर आगे दो टाइप्स के होंगे. कैसे कैसे? ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर हम कह लें ऑटोसोम्स लिंक्ड, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. मुझे लगता है ये वाला चार्ट जो है मैं आपके साथ तीसरी या पांचवी बार डिस्कस कर रहा हूँ. तो आई थिंक अभी तक तो आपको ये लर्न ही हो गया होगा, राइट? ये भी ऑटोसोमल हो सकती है और सेक्स लिंक्ड हो सकती है. अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे उसमें ऑटोसोमल के एग्जाम्पल अगर आप मेरे को बता पाओ फटाफट. ऑटोसोमल के एग्जाम्पल थे क्राइड्यू चैट सिंड्रोम, बर्किट्स लिम्फोमा, CML, राइट? और कौन सा था इसमें, डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, राइट? पटाउ सिंड्रोम हो गया. और सेक्स लिंक्ड में हमारे पास मोस्ट फेमस क्लिनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, देन सुपर मेल सुपर फीमेल, सुपर मेल और सुपर फीमेल. तो ये सारे थे. अब जीन डिसऑर्डर में हमारे पास ऑटोसोमल दो तरह के होंगे. कैसे कैसे? एक होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक होगा ऑटोसोमल रेसेसिव. यहाँ पे भी सेक्स लिंक्ड में दो तरह के होते थे. एक होता था एक्स लिंक्ड, एक होता था वाई लिंक्ड. एक्स लिंक्ड में भी हमारे पास कैसे होता था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, राइट? अब इसमें आप मेरे को जीनोटाइप्स फटाफट बता देना, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये वाला जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप, ये वाला जीनोटाइप. सो दिस टाइप ऑफ पेशेंट इज डिजीज्ड, this type of patient is also diseased
एंड दिस टाइप ऑफ पेशेंट इज नॉर्मल। यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, ओनली वन डोमिनेंट अलील विल कॉज द डिजीज, राइट। ऑटोसोमल रेसेसिव में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, दिस विल बी नॉर्मल, दिस विल बी दी करियर, and this will actually a diseased person. Then X-linked disease में XX, let's say M, XM, XM, XMY, XY और XX, this will be the career, क्या फीमेल, दिस विल बी डिजीज्ड फीमेल, नो वेट, इफ इट इज एक्स लिंक डोमिनेंट ना, तो दिस फीमेल, अगर डोमिनेंट डिजीज है तो करियर का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये भी डिजीज्ड फीमेल होगी, ये भी डिजीज्ड क्या होगा, मेल होगा, बट ये हमारे पास नॉर्मल मेल, दिस विल बी हमारे पास नॉर्मल फीमेल। अब अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, then XM, XXM, then XMY, then M represents the mutated, and then XX, this is career female, हमें पता है, and this will be the diseased female, this will also diseased but male, this is normal male, this is normal फीमेल, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी। एंड वाई लिंक जो है वो तो ओनली किस में होगी, मेल्स में ही होगी, राइट। तो ये था ऑल अबाउट समरी फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जो बातें हैं कुछ, ये ऑलरेडी मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपके साथ कर चुका हूँ। लेट्स क्विकली रिकैप दैम। डोमिनेंट डिजीज में हमारे पास क्या होता है, डिजीज विच एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, इफ इट इज ऑटोसोमल और इफ इट इज एक्स लिंक्ड, तो फीमेल में इस कंडीशन में भी डिजीज होगी एंड इस कंडीशन में भी डिजीज होगी, होमोजाइगस में भी हेट्रोजाइगस में भी, होमोजाइगस में भी हेट्रोजाइगस में भी, और मेल में तो ऑलरेडी होगी ही होगी। देन डोमिनेंट डिजीज में वन ऑफ द म्यूटेंट अलील इज प्रेजेंट, देन ऑल्सो डिजीज इज कंप्लीटली एक्सप्रेस। ये सही बात है, अगर एक भी म्यूटेंट अलील हुआ, अगर मान लो एक ही म्यूटेंट अलील है, तो वो कंप्लीटली क्या करवाएगा, डिजीज को एक्सप्रेस करवाएगा। यहाँ पे भी एक ही म्यूटेंट अलील है तो वो कंप्लीटली डिजीज को एक्सप्रेस करवाएगा। करियर कभी भी ऑब्जर्व नहीं होते डोमिनेंट डिजीज में। डोमिनेंट डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, सेक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है। रेसेसिव डिजीज में डिजीज एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी इफ इट इज ऑटोसोमल तो ये कंडीशन में ही डिजीज होगी, और फीमेल में सिर्फ इस कंडीशन में ही डिजीज होगी। अगर फीमेल में ये वाली कंडीशन है, देन दैट टाइप ऑफ फीमेल इज अ करियर फीमेल। बट मेल्स में करियर कभी फॉर्म नहीं होंगे, तो इन दैट कंडीशन दिस मेल इज ऑल्सो डिजीज्ड। करियर आर ऑब्जर्व्ड इन रेसेसिव डिजीज ओनली, हमारे पास फीमेल करियर होती है। करियर्स आर फिनोटिपिकली, करियर्स आर ऑब्जर्व्ड इन रेसेसिव डिजीज ओनली फीमेल। ये किसकी बात की गई है, फीमेल ओनली करियर होगी सेक्स लिंक्ड में। मेल करियर हो सकते हैं रेसेसिव डिजीज में, क्यों नहीं हो सकते, मेल करियर हो सकते हैं जब आपके पास डिजीज जो है वो कैसी हो, ऑटोसोमल हो। तो इस कंडीशन में मेल्स जो हैं और फीमेल्स हैं दोनों करियर होंगे, जो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, वो आप लिख लेना। ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी है कि ओनली फीमेल करियर होगी, विद रिस्पेक्ट टू सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड स्पेसिफिकली डिजीज के लिए फीमेल ही करियर होगी, बिकॉज मेल तो ऑलवेज डिजीज होगा। देन करियर्स आर फिनोटिपिकली नॉर्मल बट करियर्स वन म्यूटेंट अलील, बट करियर्स हैव वन म्यूटेंट अलील, ये कहना चाह रहे हैं। करियर्स जो होते हैं फिनोटिपिकली और अनअफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे। रेसेसिव डिजीज जो है दो तरह की, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। देन अब मेन पेडिग्री में हम जंप कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मल मेल, राइट, एंड द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल फीमेल। इफ दीज स्क्वायर्स एंड
circles are bold, then these represent diseased male or diseased female respectively. And if these square and these circles are represented by the partial bold color, then it represents career और कैरियर. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं करियर कैरियर में आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ. तो दिस इज़ करियर मेल एंड दिस विल बी दी कैरियर फीमेल. ठीक है. बट इफ़ यू सी समथिंग लाइक दैट कि सर्कल के अंदर एक डॉट प्रेजेंट है, दिस रिप्रेजेंट्स सेक्स लिंक्ड करियर जो कि फीमेल है. ऐसा कभी आपको डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा. ये डायग्राम कभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेल्स सेक्स लिंक्ड डिजीज में कभी करियर नहीं होते. मेल सेक्स लिंक्ड डिजीज में करियर नहीं होते. ओनली वो ऑटोसोमल में करियर होंगे मेल, तो उनको स्क्वायर ब्लॉक से जो पार्शियली फिल्ड है उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा. बट अगर आपको कहीं पे सर्कल के अंदर डॉट दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स कि दैट फीमेल इज अ करियर ऑफ सेक्स लिंक डिजीज एंड मोर स्पेसिफिकली वो सेक्स लिंक डिजीज कौन सी होगी. ऑब्वियसली फीमेल में सेक्स लिंक डिजीज एक्स लिंक ही होगी. आइदर वो डोमिनेंट होगी और रेसेसिव होगी. बट अगर करियर है तो ये हमें क्लियर है कि वो डिजीज कैसी है, रेसेसिव डिजीज है. ठीक है. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस. देन स्क्वायर, दैट स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल फीमेल, सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल. एंड if the square and circle are joined together by a line, this represents marriage, or actually in technical terms it represents the mating, right? And after this joining, if we have this type of arrangement, this represents the child's or next generation of the parent. This is parent generation and this represents child, their child generation. This will be the first child, second child, third child and the fourth child. This represents second son or the third child. We can write it interconvertibly. And this represents, wait, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट सन. एंड दिस रिप्रेजेंट्स फोर्थ चाइल्ड, सेकंड डॉटर. कुछ भी बोल सकते हो, राइट? And if the square is rotated, this represents unspecified sex, right? And how the twins are exactly represented? This represents marriage and this normally represents their child. But if the line is joined to the common point, this represents that these are what? These are twins. और किस टाइप के twins है ये होंगे हमारे पास डायजाइगोटिक twins. अब ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. either it could be like this, or it could be like this, and also they may be like this. But if the line joining to the common point and these two lines are also joined, then these represents the monozygotic twins. तो वो either मेल मेल ही होंगे दोनों, और either वो दोनों फीमेल फीमेल ही होंगे. सॉरी, ये यहाँ पे गलत बना दिया. फीमेल फीमेल ही होंगे बिकॉज मोनोजाइगोटिक है, एक ही जाइगोट की स्प्लिटिंग से बने हुए हैं, यानी उनकी जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होगी, राइट? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे तो वो दोनों सेम होंगे.
मतलब आइदर मेल मेल और आइदर फीमेल फीमेल, बट डायजाइगोटिक में कंडीशन तीनों हो सकती है। ये अफेक्टेड मेल मैंने आपको बता दिया, दिस रिप्रेजेंट्स दी कैरियर्स and this represent the carrier female for X-linked recessive, and if this square and circle is divided by the diagonal line, this represent the death of the individual, death. And if we see this symbol, this represents stillbirth or the abortion, right? And if these circle and square are joined by two lines instead of single line, then this represents the consanguineous marriage, consanguineous marriage, that is, और मेटिंग भी कह सकते हैं, मैरिज बिटवीन, मैरिज बिटवीन व्हाट, मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब जो आपके पास रिलेटिव है उनके बीच हमारे पास क्या होना, मैरिज होना, राइट। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट पेरेंट विद मेल चाइल्ड, और वो मेल चाइल्ड कैसा है, वो डिजीज से अफेक्टेड है। और फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेटेड स्क्वायर विद द नंबर रिप्रेजेंट्स 5 unaffected offsprings, that is number of offsprings that are unaffected। तो ये सारे सिंबल एक साथ इस स्लाइड में दे दिए गए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। अब करियर्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो कैरियर्स होते हैं, और करियर्स नॉट करियर, इट इज़ कैरियर, प्लीज़ थोड़ा एक्सक्यूज़ करना, मैं इंटरचेंजेबल इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो कैरियर्स नेवर फॉर्म इन डोमिनेंट डिजीज़, हमें पता लग गया है। एंड अगर आप करियर को कहीं पे भी देखते हो पेडिग्री में, तो निगलेक्ट कर देना कि वो डोमिनेंट डिजीज़ होगी। अब थोड़ा समझने वाली बात लिखी है कि कैरियर्स आर रेयरली मेंशन इन द पेडिग्री। किसी पेडिग्री में जो है आपको रेयरली मेंशन किया होता है कि करियर प्रेजेंट है, बिकॉज जब तक कैरियर की मैरिज नहीं होती तब तक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट दैट समवन इज करियर। मतलब मान लीजिए ये है आपके पास पेडिग्री दी हुई, और ये उसके चाइल्ड है, राइट। अब जब तक इसकी मैरिज नहीं होती ना, मान लीजिए ये एक्चुअली में करियर है, बट हमें पता कैसे चलेगा, अब जब तक इसकी मान लो शादी नहीं होती तब तक हम ये एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते कि ये करियर है या फिर नहीं, राइट। अनटिल एंड अनलेस हमारे को मेल एंड फीमेल का जीनोटाइप पता ना हो और इसका भी जीनोटाइप पता ना हो। तो जीनोटाइप तो एक्चुअली तभी पता चलेगा कि जब तक आपके पास फिनोटिपिकली कुछ कैरेक्टर शो हो। ऐसा तो है नहीं कि जब ये इंडिविजुअल पैदा होगा तो इसके माथे पे लिखा होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, नहीं, या फिर XMY ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, नहीं। वो तो तभी पता चलेगा जब आगे की सब्सिक्वेंट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, राइट। देयरफॉर हमें पेडिग्री में कैरियर्स को खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है, और अगर कैरियर्स किसी डिजीज में प्रेजेंट है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज रेसेसिव होगी, आइदर वो ऑटोसोमल होगी और आइदर वो एक्स लिंक्ड होगी। डोमिनेंट डिसऑर्डर और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में करियर कभी नहीं होते, हमें पता है। रेसेसिव डिसऑर्डर में करियर होते हैं। मेल्स आर नॉट करियर, ये लिखी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिंक्ड, बट मेल्स आर करियर इन ऑटोसोमल में। इसमें हमारे पास कोई भी करियर हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल्स। तो ये यहाँ पे पेडिग्री दी गई है, तो इसमें हमें बताना है कौन करियर होगा या नहीं। चलो पहले थोड़ा और देख लेते हैं। डोमिनेंट डिजीज में हाँ, ये भी पॉइंट है कि डोमिनेंट डिजीज में अगर चाइल्ड डिजीज है तो एक पेरेंट को डिजीज होना ही पड़ेगा, और रेसेसिव डिजीज में अगर चाइल्ड डिजीज है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके पेरेंट्स भी दोनों आपके पास डिजीज हो। फॉर एग्जाम्पल, ये इतनी कहानी का क्या मतलब है, मान लेते हैं दिस इज वी आर कंसीडरिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, राइट, एंड द ऑफस्प्रिंग इज डिजीज्ड, वो डिजीज्ड है, ठीक है। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाला डिजीज्ड है और ये वाली भी डिजीज्ड है, राइट। तो इसका हमें जीनोटाइप पता है,
ये हो सकता है, इन दोनों का तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऑटोसोमल है ना, कुछ भी हो सकता है। अब पेरेंट ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों नॉर्मल पेरेंट हैं और इनके आपके पास डिजीज चाइल्ड है डोमिनेंट डिजीज में। डोमिनेंट डिजीज में ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक पेरेंट को या ये डिजीज्ड हो या ये डिजीज्ड हो, एक को डिजीज तो होना ही पड़ेगा। अगर तो दोनों ही डिजीज्ड है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। या फिर एक ए हो या और दूसरा जो है ए हो, यानी ये नॉर्मल आ गया, ये डिजीज्ड आ गया, या फिर दोनों ही डिजीज्ड हो। इस केस में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले केस को कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा, एक पेरेंट से क्या आएगा, इस ये वाला पेरेंट तो कैपिटल ए ही दे सकता है और ये वाला जो है स्मॉल ए ही दे सकता है। यानी जो चाइल्ड्स होंगे उनका जीनोटाइप कैसा होगा, जो डिजीज्ड वाले होंगे ये वाला होगा। एक कैपिटल ए इस वाले पेरेंट से आया होगा और ये स्मॉल ए जो है इस वाले पेरेंट से आया होगा, राइट। अब प्रोबैंड, प्रोबैंड वो चाइल्ड होता है जिसकी वजह से एंटायर फैमिली क्लिनिकल एग्जिस्टेंस में आती है, राइट। एक्स लिंक्ड डिजीज में डिजीज्ड फादर जो है वो कभी भी अपने सन्स को डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता, और जो डिजीज फादर होता है वो ऑलवेज अपनी डॉटर को ही डिजीज ट्रांसमिट करता है। तो जो द मोमेंट यू सी कि जो फादर है वो अपने सन को डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, फॉर श्योर वो डिजीज एक्स लिंक्ड तो नहीं है। फिर वो आइदर ऑटोसोमल हो सकती है या फिर वाई लिंक्ड हो सकती है, राइट। तो पेडिग्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट 2 रूल्स को याद रखना है कि अगर आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यानी ओनली एक पेरेंट डिजीज है और दूसरा आपके पास कंप्लीटली नॉर्मल है, यानी हम करियर की भी बात नहीं कर रहे, और उनके कुछ चाइल्ड जो है वो डिजीज है, फॉर श्योर वो डिजीज डोमिनेंट ही होगी। डोमिनेंट होने की कुछ और भी कंडीशन है, बट अगर आपको ये कंडीशन मिल गई ना तो फॉर श्योर वो डिजीज डोमिनेंट ही है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये पेडिग्री है, राइट, एंड फिर हमारे पास ये डॉटर डिजीज्ड आ गई एंड दिस सन इज ऑल्सो डिजीज्ड। फिर हमारे पास क्या हुआ, हाँ यहाँ पे इसके बच्चे हुए और फिर इसने शादी कर ली किसी और से, फिर इसका एक ही बच्चा हुआ, राइट। और फिर हमारे पास इनका डिजीज चाइल्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पे डिजीज्ड पे नॉर्मल पेरेंट्स के, देखिए नॉर्मल पेरेंट्स के डिजीज चिल्ड्रन हैं, तो इसका क्या समझ आ रहा है कि ये पेडिग्री क्या शो कर रही है कि ये पेडिग्री डोमिनेंट डिजीज की तो नहीं है, बिकॉज वी सॉ अभी अभी कि डोमिनेंट डिजीज में वन ऑफ द पेरेंट को डिजीज होना पड़ेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। अब क्या हम कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट की है, हाँ अभी कह सकते हैं हम डोमिनेंट की हो सकती है। तो अब ये वाला रूल लगाएंगे, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, हाँ एक डिजीज है एक नॉर्मल है और उनके बच्चे भी डिजीज्ड है, चलिए आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, इन दोनों में से यस है, एक डिजीज्ड है और एक नॉर्मल है और बच्चे भी उनके डिजीज्ड है। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड, नहीं, दोनों में से कोई भी डिजीज नहीं है। मान लेते हैं ये डिजीज्ड है और यहाँ पर एक, यहाँ इनकी बच्ची डिजीज्ड है। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस डिजीज्ड है, तो फॉर श्योर ये पेडिग्री जो है वो डोमिनेंट की ही होगी, किसी डोमिनेंट की। आइदर वो ऑटोसोमल हो सकती है और वो एक्स लिंक्ड हो सकती है, राइट। और इफ डिजीज इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम मेल टू देयर सन, अगर डिजीज जो है सन्स में जा रही है, डिजीज्ड फादर से डिजीज्ड सन में जा रही है, फॉर श्योर वो डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड तो नहीं होगी, वो एक्स लिंक्ड कभी नहीं होगी, वो ऑटोसोमल होगी या फिर वाई लिंक्ड होगी। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स लिंक डिजीज में डिजीज फादर जो है वो अपनी डिजीज कभी भी सन को ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो डिजीज डॉटर को ही ट्रांसमिट करेगा। बट इन स्टार्टिंग जस्ट लुक फॉर वाई लिंक डिजीज एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। बट बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको पेडिग्री मिलती है तो सबसे पहले आपको वाई लिंक्ड और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को रूल आउट करना होता है, राइट। जैसे ये वाली डिजीज है,
अब सॉरी नॉट डिजीज, पेडिग्री है। तो अब टू रूल को अप्लाई करो आप। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, नो। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस, बट इधर आइदर ऑफ द पेरेंट इज नॉट डिजीज, तो ये हमारे पास डोमिनेंट तो नहीं है, तो ये क्या होगी, रेसेसिव होगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेल इज ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, यहाँ पे तो मेल डिजीज ही नहीं है। मेल इज ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, यस, तो वो एक्स लिंक तो नहीं होगी, तो ये पेडिग्री किसकी है, ऑटोसोमल रेसेसिव की। तो इजीली हमने जो है वो सॉल्व कर लिया। कीप इन माइंड ऑल्सो, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और भी याद रखनी है कि करियर डेफिनेटली डोमिनेंट में तो फॉर्म नहीं होते, अगर करियर दिखते हैं तो वो रेसेसिव डिजीज है। डोमिनेंट डिजीज में एक पेरेंट को डिजीज होना ही पड़ेगा, एंड रेसेसिव पेरेंट में इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि दोनों ही पेरेंट आपके पास डिजीज्ड हो। आइदर हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते। अगर आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि किसी जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं है, जैसे कि ये वाला हो गया, यहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं है, तो ये रेसेसिव के फेवर में जाएगी। किसके फेवर में जाएगी, रेसेसिव के फेवर में जाएगी ये वाली पेडिग्री जो है। फिर हमें ऑर्डर ऑफ डिजीज सिलेक्शन पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को देखना चाहिए और वायलिंग डिजीज को देखना चाहिए। देन हमें देखना चाहिए कि कहीं पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो नहीं हो रहा, और ऑल्सो हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं डिजीज चिल्ड्रन के नॉर्मल पेरेंट तो नहीं है। फॉर श्योर वो डिजीज जो है वो रेसेसिव ही होगी। उसके बाद हमें एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव को फिगर आउट करना चाहिए। बट सबसे पहले मैं बोलूँगा आप वाई लिंक्ड और माइटोकॉन्ड्रियल को देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप टू रूल सिस्टम लगाओ। फिर अगर उससे भी सॉल्व नहीं हो रही, फिर आप क्लासिकल मेथड को यूज़ करो, ठीक है। क्लासिकल मेथड को यूज़ करो। जैसे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अभी पेडिग्री देखी थी ना, ये वाली, ये क्या निकल के आई थी, ये निकल के आई थी ऑटोसोमल रेसेसिव। सो पेडिग्री क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जस्ट आपको टू रूल्स को मेनली याद रखना है। फर्स्ट ये है कि अगर आपको पेडिग्री में आइदर ऑफ द पेरेंट डिजीज़ दिख रहे हैं, दैट इज़ ओनली अगर आपको एक पेरेंट डिजीज़ दिख रहा है और दूसरा पेरेंट जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल दिख रहा है और उसके कुछ चाइल्ड जो है वो डिजीज़्ड हैं, तो ये फॉर श्योर जो डिज़ीज़ होगी वो आपके पास डोमिनेंट होगी। बट ये कंडीशन मोस्टली जो है वो आपको एंटायर पेडिग्री में लगानी पड़ेगी। बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें आपके पास दो तीन मैरिजेस में तो आपके पास कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट एक में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास दोनों ही डिजीज्ड हो पेरेंट, फिर भी ये कंडीशन लग सकती है। बट आपको इतना याद रखना है कि अगर आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड, मतलब वन ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड एंड द अदर पेरेंट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, फॉर श्योर वो डिजीज डोमिनेंट होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनेंट डिजीज होने का सिर्फ ये ही एक पैरामीटर है। डोमिनेंट डिजीज में दोनों पेरेंट भी आपके पास डिजीज हो सकते हैं। बट ये कंडीशन इसलिए बोल रही है कि जब वो पूरी पेडिग्री में आपके पास मोस्टली जो है फुलफिल कर रही होगी कंडीशंस को, लाइक राइट। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम द डिजीज्ड फादर टू हिज सन, तो वो फॉर श्योर डिजीज एक्स लिंक्ड तो नहीं है। तो वो डिजीज आइदर ऑटोसोमल, मैक्सिमम टाइम में स्टार इसलिए लगाया कि मैक्सिमम टाइम में वो ऑटोसोमल होगी, और वो वाई लिंक्ड हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी पेडिग्री है, दिस 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 एंड दिस, और यहाँ पर डिजीज्ड फादर है, सो दिस इज डिजीज्ड मेल एंड दिस इज फीमेल। तो ये डिजीज्ड फादर इज ट्रांसमिटिंग डिजीज टू हिज सन, फॉर श्योर ये डिजीज एक्स लिंक्ड डिजीज कभी नहीं होगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आइदर ये फिर हमारे पास ऑटोसोमल होगी, मैक्सिमम टाइम में यही होगी। वाई लिंक्ड में तो हमारे पास इनहेरिटेंस डायरेक्टली दिख जाती है, दैट इज मेल टू मेल, यानी फादर से उनके सन में, सन से फिर उनकी अगली जनरेशन में जो सन होंगे। बट ये जो टू रूल पेडिग्री का मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इन डोमिनेंट डिसऑर्डर ओनली द अबव कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, कि सिर्फ ये ही डोमिनेंट डिजीज़ के लिए जो है आपके पास कंडीशन है। बोथ पेरेंट्स कैन ऑल्सो बी डिजीज इन डोमिनेंट डिजीज, ये सही है।
आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज इन एंटायर पेडिग्री, फॉर श्योर डिजीज इज डोमिनेंट। अगर पूरी पेडिग्री में अगर आपके पास सिर्फ एक पेरेंट ही हमेशा आपके पास डिजीज है तो वो हमारे पास डोमिनेंट होगी। एंड अगर बोथ पेरेंट कैन नॉट बी नॉर्मल इन डोमिनेंट डिजीज, हाँ अगर डोमिनेंट डिजीज है तो ये कंडीशन भी हमेशा रहेगी कि कभी भी डोमिनेंट ये वाली पेडिग्री अगर आपको बोल दो ना, मैं देख के बता दो कि ये डोमिनेंट की है कि रिसेसिव की है, नहीं देख के नहीं बता दो, मैं बोल रहा हूँ कि ये डोमिनेंट की हो सकती है क्या, डोमिनेंट की हो सकती है ये क्या पेडिग्री, नहीं कभी नहीं हो सकती, उसमें दोनों पेरेंट कभी नॉर्मल नहीं होंगे। किसी एक पेरेंट को डिजीज तो होना पड़ेगा, आइदर फीमेल को और मेल को, या फिर दोनों भी डिजीज्ड हो सकते हैं एक साथ। सेकंड में हमने बोला कि अगर डिजीज मेल डिजीज्ड फादर से सन में ट्रांसमिट हो रही है तो वो डिजीज कभी भी एक्स लिंक्ड नहीं होगी, या इस बात को कहने का एक और तरीका है कि एक्स लिंक्ड डिजीज में डिजीज्ड फादर कभी भी अपने सन को डिजीज ट्रांसमिट नहीं करता, वो ऑलवेज डिजीज को ट्रांसमिट करता है टू हिज डॉटर्स। ठीक है, वो हमेशा ही अपने डॉटर्स को डिजीज ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास कुछ कंडीशन, ठीक है, और ये डिजीज्ड फादर है एंड वी वर सेइंग दैट कि ये जो है वो एक्स लिंक्ड डिजीज है। अगर ये एक्स लिंक्ड डिजीज है ना तो कभी भी सन डिजीज्ड नहीं होंगे इस डिजीज में, ऑलवेज डॉटर्स ही डिजीज्ड होगी। अगर होगी डॉटर नॉर्मल भी हो सकती है, मान लिया यहाँ से फीमेल से एक्स एक्स मान लेते हैं ये हेट्रोजाइगस है और ये तो डिजीज्ड है, ठीक है, एक्स लिंक डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं फीमेल से यहाँ से आया नॉर्मल एक्स और फादर से आया एक्स सी, तो ये नॉर्मल ही होगी ना, राइट, फिनोटिपिकली तो नॉर्मल होगी अनअफेक्टेड, बेशक ये करियर है अगर ये रेसेसिव डिजीज़ है बट नॉर्मल तो है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्स लिंक डिजीज़ में कभी भी फादर सन को ट्रांसमिट नहीं करेगा डिजीज़। और पेडिग्री स्टार्ट करने से पहले ही आप वाई लिंक डिजीज़ और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को एक बार तो देख ही लिया करो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेडिग्री है, काफ़ी अच्छी पेडिग्री है, इसमें आपको बताना है कि ये जो कोई पर्टिकुलर ट्रेट है एक पेडिग्री में हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट की बारे में बात करते हैं, वन पर्टिकुलर ट्रेट, राइट। तो ये हमें बताना है किस टाइप की इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है पेडिग्री, इनहेरिटेंस किस टाइप की है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रेसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, राइट। सबसे पहले टू रूल को लगाते हैं कि आइदर ऑफ द पेरेंट, देखिए चाइल्ड्स आर डिजीज्ड, यस कुछ चाइल्ड डिजीज्ड है, एंड आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड, यस सम चाइल्ड्स आर डिजीज्ड, either of the parent is diseased, yes some childs are diseased but either of the parent is not diseased, both parent are diseased। तो ये इन दोनों की वजह से तो कैसी हो सकती थी, डोमिनेंट हो सकती थी, बट क्या इस केस में ये डोमिनेंट होगी, तो ये हम क्लासिकल मेथड से चेक करेंगे। ठीक है, एक क्लासिकल मेथड होता है वो मैं आपको पहले बता दूं, हाँ चलो बता देता हूँ पहले क्लासिकल मेथड ही, ये यहाँ पे क्लासिकल मेथड की बात की गई है। अब डिजीज़ जो है आपके पास कोई डिजीज़ दी गई है तो वो या एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकती है। सबसे पहले हम एक्स लिंक डिजीज़ को देखेंगे, तो हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है, ऑफस्प्रिंग से स्टार्ट करना होता है। अगर ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, ठीक है, इफ़ इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़, तो यहाँ पर हमें किसका जीनोटाइप फिक्स पता है, कि डिजीज़ वाले का पता है कि नॉर्मल का। देखिए हमें नॉर्मल का पता है, नॉर्मल जो होगा वो एक्स एक्स और एक्स वाई, यहाँ पे मैं मेल फीमेल बना देता हूँ, वेट, ये मेल और ये फीमेल। तो अगर एक्स वाई हुआ, एक्स सी वाई हुआ, दो ही कंडीशन पॉसिबल है, इधर एक्स 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 सी एक्स और एक्स सी, तो ये तो नॉर्मल होगा। ये डोमिनेंट डिजीज़ है तो ये डिजीज्ड ही होगा वैसे भी मेल, ये नॉर्मल फीमेल होगी। ये कैसा होगा, करियर होगा फीमेल, नहीं ये डिजीज्ड होगी बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट, डोमिनेंट में हेट्रोजाइगस
एंड होमोजाइगस कंडीशन में दोनों में ही डिजीज होगी। ठीक है, तो हमें नॉर्मल का पता है, नॉर्मल का जीनोटाइप हमें पता है, तो ये एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, एंड डिजीज्ड मेल का भी पता है, दैट इज एक्स सी वाई। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये म्यूटेटेड है, किसी म्यूटेशन की बात कर रहे हैं हम। अब जो ये फीमेल है ना, वो एक्स एक्स सी भी हो सकता है और एक्स सी भी हो सकता है, वी डोंट नो, ये सारी फीमेल कुछ भी हो सकती है। बट अगर आप इसको कंसीडर करें डिजीज्ड मेल को, तो देखो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वाई क्रोमोसोम मेल से आया है फादर से, और जो ये एक्स सी है ये फीमेल से आया है, राइट। तो अगर फादर डिजीज्ड है तो इसका जीनोटाइप भी हमें पता है, दैट इज एक्स सी वाई। अब फीमेल जो है इसके साथ एक्स नॉर्मल भी हो सकता है, और इसके साथ एक्स जो है एक्स सी के साथ ऐसा भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पर एक्स सी हुआ तो कभी भी देखिए, अगर मैं एक्स सी को कंसीडर कर रहा हूँ इस फीमेल का जीनोटाइप, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स सी मेल का तो हमें पता है, इस वाले मेल का क्या है एक्स सी वाई। तो कभी भी हमारे पास किसी भी कंडीशन में देख लो, नॉर्मल फीमेल चाइल्ड या फिर नॉर्मल मेल चाइल्ड तो कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। नॉर्मल फीमेल चाइल्ड और नॉर्मल मेल चाइल्ड को होने के लिए एक एक्स आपके पास नॉर्मल होना चाहिए। तो इससे ये क्लियर हो गया बिल्कुल कि इस फीमेल का जीनोटाइप ये ही है, दैट इज एक्स एक्स सी, राइट। तो अभी तक तो फुलफिल हो रहा है सब में, राइट। तो हम लिख लेते हैं दोबारा से, मेल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फीमेल का हो जाएगा एक्स सी वाई, जिसकी वजह से इस फीमेल का कैसा हो जाएगा, इस फीमेल का फिर भी कुछ भी हो सकता है, इसका हम बता ही नहीं सकते, इन फीमेल्स का हम बता ही नहीं सकते जीनोटाइप क्या होगा, बिकॉज वी डोंट नो कि ये एक्स सी है या फिर एक्स सी है, राइट। फिर इधर वाली जनरेशन का देखते हैं, इन वाले इंडिविजुअल का, ये देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई क्रोमोसोम मेल से आया है और एक्स फीमेल से आया। अब नॉर्मल फीमेल का तो पता है हमें एक्स होगा। अब ध्यान से देखना, अब ये मेल डिजीज है तो ऑब्वियसली इसका एक्स सी वाई होगा। अब इन सारी फीमेल्स का हम बता सकते हैं, इस वाले में ये डिजीज है तो पक्का यहाँ से मेल से एक्स सी आया होगा सब में, और एक्स जो है कोई भी फीमेल से आ गया होगा, राइट। तो ये डोमिनेंट को तो फॉलो कर रहा है अभी तक। और यहाँ पे भी एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। क्लासिकल मेथड में ये ही है कि आपको जीनोटाइप सेटिस्फाइड करने होते हैं, कि आपको ये पहले मानना होता है कि हाँ ये डिजीज़ जो है ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट की है, तो ये क्या सारे जीनोटाइप को सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स सी वाई, यानी एक वाई यहाँ से मेल से आया होगा, एक्स सी ऑब्वियसली फिर फीमेल से ही आया होगा, ये मेल नॉर्मल है एक्स वाई। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर आपको नॉर्मल ये प्रोड्यूस करने हैं फीमेल, तो यहाँ से मेल से भी एक्स आना चाहिए और फीमेल से भी एक्स आना चाहिए, यानी एक्स, यानी इस फीमेल के पास एक्स है, दैट इज ये, इसका जीनोटाइप सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट की तो पेडिग्री आपके पास है, राइट, एक्स लिंक डोमिनेंट की पेडिग्री है। तो अब हमें सेटिस्फाई करना है कि क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव की है। ये नहीं कि अगर आपके पास एक पेडिग्री किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए आ गई तो सिर्फ वो एक ही पर्टिकुलर ट्रेट के लिए है। समटाइम्स एक पेडिग्री मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को भी फॉलो करती है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या चांसेस हैं, देखिए एक्स लिंक्ड अगर ये रेसेसिव डिजीज़ है तो मेल एंड फीमेल, तो देखिए मेल तो आपके पास ये वाला डिजीज्ड ही होगा, ये वाला नॉर्मल हो जाएगा, ये डिजीज्ड होगा। बट ये फीमेल कैसी होगी, ये वाली कैसी होगी और ये वाली कैसी होगी, ये वाली देखिए करियर होगी, यानी अनअफेक्टेड होगी, ये डिजीज होगी। रेसेसिव का मतलब है होमोजाइगस में ही डिजीज होगी और ये नॉर्मल होगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल का जीनोटाइप बता सकते हैं एक्स वाई, मेल का बता दिया, डिजीज्ड मेल का भी बता सकते हैं एक्स सी वाई। अब डिजीज्ड फीमेल का भी बता सकते हैं एक्स सी। तो यहाँ पे भी डिजीज का बता दो एक्स सी वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई, एक्स वाई। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए हाँ
हाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत, यहाँ पे ही मैं आपको क्लैरिफाई कर देता कि ये डिजीज़ रेसेसिव, पेडिग्री रेसेसिव की नहीं है, राइट। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जीनोटाइप इस मेल का है एक्स वाई, ऑब्वियसली होगा, यानी वाई क्रोमोसोम मेल से, एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल से। बट अगर एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आ रहा है, बट ये फीमेल तो डिजीज़ है, और ये अगर रेसेसिव डिजीज़ है तो फीमेल का जीनोटाइप ऐसा ही पॉसिबल है। और अगर फीमेल का जीनोटाइप ऐसा ही पॉसिबल है तो देन इट इज़ 100% श्योर कि आपके पास नेक्स्ट जनरेशन में नॉर्मल कोई भी ना मेल प्रोड्यूस होगा ना ही फीमेल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिजीज्ड है। दैट्स वाई ये पेडिग्री जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव की नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट की। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या ये पेडिग्री फुलफिल क्राइटेरिया को कर पा रही है, मेल एंड फीमेल। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एंड इस कंडीशन में, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है ये, ठीक है, क्योंकि ऑटोसोम्स दोनों में प्रेजेंट हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में दोनों डिजीज्ड होंगे, ये नॉर्मल होगा मेल एंड फीमेल, और ये दोनों डिजीज्ड होंगे। तो इफ़ इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट तो ये नॉर्मल है, तो ये ही जीनोटाइप पॉसिबल है। अब इनका हमें पता नहीं, इनका 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 ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ से हम ये पता लगा रहे हैं कि एक स्मॉल ए मेल से फादर से आया होगा, एक फीमेल से, तो एक फादर से आया एक फीमेल से आया। ऑब्वियसली अगर ये डिजीज्ड है तो ये अब कैपिटल ए होगा, ठीक है। स्टिल हम यहाँ पर इनका जीनोटाइप फिर भी नहीं बता सकते। अब यहाँ पे फुलफिल करो, नॉर्मल का जीनोटाइप पता है स्मॉल ए, फिर इन तीनों का अभी भी पता नहीं क्या होगा, वी डोंट नो, पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, एक स्मॉल ए यहाँ से, ये भी सेम चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इसे नॉर्मल होना है तो ये स्मॉल ए होगा। और फिर अगर आगे आपको पास इसको डिजीज्ड होना है तो ये कैपिटल ए होगा। तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए ये ही हमेशा जुड़ेंगे तभी डिजीज बनेगी, तो इन तीनों का हमेशा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो अभी तक तो जीनोटाइप ठीक बैठ रहे हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉल ए एक से आया, कैपिटल ए एक से आया, बट यहाँ पर तो हम इसका बता सकते हैं कि ये स्मॉल है, इसका हम नहीं बता सकते कि हाँ, इसका हम बता सकते हैं, ऑब्वियसली बता सकते हैं। देखिए स्मॉल ए एक पेरेंट से आया और इसका तो 100% श्योर है ये ही जीनोटाइप होगा। और ये कैपिटल ए कहाँ से आया होगा, इससे ही आया होगा, बिकॉज ये डिजीज्ड है। कैपिटल ए इससे तो कभी नहीं आ सकता, तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, राइट। बट देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल ए वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कैपिटल ए मेल से आया, एक फादर मेल से आया और एक फीमेल से आया, यानी इसका जीनोटाइप जो है ये वाला ही पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें फिर क्योंकि इसमें स्मॉल ए नहीं है, तो आगे फिर हमारे पास अगर ये वाला जीनोटाइप होता कैपिटल ए वाला, तो फिर आगे कभी भी हमारे पास नॉर्मल ऑफस्प्रिंग नहीं बनते। तो जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पेडिग्री जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट की भी है। तो आप देख सकते हो कि एक ही पेडिग्री जो है मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शो कर रही है। नेक्स्ट हम ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए देख लेते हैं कि मेल में क्या होगा एंड फीमेल में क्या होगा। नहीं, दोनों में ही सेम होगा, मेल एंड फीमेल में, क्योंकि ऑटोसोम्स तो दोनों में हैं। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, तो इसमें हमारे पास नॉर्मल होंगे दोनों, मेल एंड फीमेल। इसमें हमारे पास डिजीज्ड होंगे दोनों, इसमें हमारे पास कैरियर होंगे, दैट इज़ अनअफेक्टेड। वो भी जो आपके पास फिनोटिपिकली है वो तो नॉर्मल ही होंगे। तो जो डिजीज है उनका जीनोटाइप तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स एक ए, तो ये मेल से आया होगा, एक ए फीमेल से, बट ये दोनों डिजीज है तो इनका स्मॉल ए हो जाएगा। स्मॉल ए है, और अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव है तो इधर कभी भी कैपिटल ए तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिजीज्ड है तो इनको डिजीज़ हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही होगी। तो अगर ये दोनों स्मॉल ए है तो यहाँ पर कभी भी नॉर्मल इंडिविजुअल बन ही नहीं सकते। दैट्स वाई ये पेडिग्री जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट की भी, ऑटोसोमल रेसेसिव की भी नहीं है। तो दिस पेडिग्री इज ऑफ X-linked recessive, X-linked dominant एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को ये फॉलो कर रहा है।
राइट। अब जस्ट टू रूल से हम कैसे करें, ये तो था क्लासिकल मेथड जहाँ पे आप जीनोटाइप को लेके इतना सब कुछ करके फिर पता लगा रहे हो कि डिजीज़ कौन सी है। हमने बोला कि ये पेडिग्री और डोमिनेंट है या रेसेसिव है वो डिसाइड करने के लिए आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड है, यस, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड, यस, तो ये डोमिनेंट की तरफ जा रही है। बट यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये डोमिनेंट है। तो सबसे पहले ऑटोसोमल के लिए देखिए कि एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए देखते हैं। वैसे तो ये है, हमें पता चल गया है अब, बट चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होती, अब मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, एक्स लिंक डोमिनेंट होती तो ये एक्स वाई तो है, राइट, और ये एक्स सी वाई भी है। इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इधर से आया है, एक्स सी इधर से आया है, राइट। और ये अगर डिजीज है तो दिस इज एक्स सी वाई। और अगर आपको नॉर्मल प्रोड्यूस करने हैं आगे, नॉर्मल तो कोई भी नहीं, मेल प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मल, तो ऑब्वियसली इसका ये जीनोटाइप होगा। इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, यानी वाई यहाँ से आया, एक्स यहाँ से आया, ये एक्स एक्स ही होगा, राइट। और अगर यहाँ पे डिजीज प्रोड्यूस करवाने हैं तो ये एक्स सी वाई होगा। तो ये डोमिनेंट को फॉलो कर रहा है, तो यानी ये डोमिनेंट डिजीज तो है, ठीक है, डोमिनेंट डिजीज है। अब हमारे को नेक्स्ट रूल लगाना है, दैट इज कि डिजीज्ड फादर से सन में डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, डिजीज फादर से सन में नहीं हो रही। यहाँ पे देख सकते हैं डिजीज्ड फादर से सन में ट्रांसमिट हो रही है, फॉर श्योर ये डिजीज्ड एक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल है या फिर वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड में तो मेल टू मेल होता है, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल से फीमेल में भी जा रही है, तो वाई लिंक भी नहीं है, दैट्स वाई ये डिजीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एकदम से क्लियर हो गया, राइट। और ये ही हमारे पास आया है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने जीनोटिपिकली देखा तो वो एक्स लिंक्ड को भी फॉलो कर रही है, बट ऐसा पॉसिबल है, होता ही नहीं है कि एक्स लिंक डिजीज़ में डिजीज्ड फादर जो हैं वो अपने सन्स को ट्रांसमिट कर सके, राइट। सो वी विल मूव टूवर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट की भी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की भी, एक्स लिंक रेसेसिव की नहीं है और ऑटोसोमल रेसेसिव की नहीं है। अब माइंड में आपको ये भी रखना है कि अगर करियर है किसी भी पेडिग्री में तो फॉर श्योर वो डिजीज़ जो है कैसी, डोमिनेंट तो नहीं है। आपको कुछ बातें याद रखनी हैं कि अगर करियर कहीं भी पेडिग्री में आपको दिख रहे हैं तो फॉर श्योर वो डिजीज़ डोमिनेंट तो नहीं है, बिकॉज करियर ऑलवेज रेसेसिव डिजीज़ में फॉर्म होते हैं। डोमिनेंट डिजीज़ में आपको क्या याद रखना है कि एक ना एक पेरेंट को डिजीज़ तो होना पड़ेगा। रेसेसिव डिजीज़ में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों पेरेंट आपके पास डिजीज़्ड हो या एक भी पेरेंट आपके पास डिजीज़ हो, उसमें कोई फिक्स नहीं होता। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है तो वो मोर लाइकली टू बी रेसेसिव होनी चाहिए। अब ऑर्डर ऑफ डिजीज सिलेक्शन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है या फिर वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस है। फिर हमें देखना होता है कि वहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है और वहाँ पर कोई डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग के कोई दोनों नॉर्मल पेरेंट्स हैं, तो फॉर श्योर अगर तो आपको ये कंडीशन मिल गई ना, ये वाली, ये कहीं पे देखने को मिल गई कि नॉर्मल पेरेंट्स के डिजीज्ड चिल्ड्रन हैं, तो फॉर श्योर वो डिजीज़ जो है वो रेसेसिव ही होगी। बिकॉज डोमिनेंट डिजीज़ में अभी बोला कि एक पेरेंट को डिजीज़ तो होना पड़ेगा, एक पेरेंट मस्ट बी डिजीज्ड, मस्ट है वो, मस्ट मस्ट मस्ट। फिर हमें देखना होता है एक्स लिंक डोमिनेंट को, एक्स लिंक रेसेसिव को, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव को। बट मोस्टली हम जो पेडिग्री सॉल्व करेंगे वो टू रूल से ही पहले ट्राई करेंगे, फिर हम क्लासिकल मेथड को यूज़ करेंगे। तो देखिए, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस, एक पेरेंट डिजीज है, चाइल्ड डिजीज है, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस, पेरेंट डिजीज है, तो डोमिनेंट तो है। इज फादर ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, यस, तो ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल होगी या फिर वाई लिंक्ड होगी, ठीक है। वाई लिंक्ड में कैसा होता है कि फादर टू फादर ही डिजीज जाएगी, फादर टू फादर ही डिजीज जा रही है,
ऑलवेज फादर टू फादर ही, सॉरी गलत बोल दिया, फादर टू सन ही जाएगी डिजीज ऑलवेज। तो यहाँ भी देख लो फादर टू सन ही डिजीज जाएगी, यानी मेल टू मेल इनहेरिटेंस होगा। तो उसमें डोमिनेंट का तो वाई लिंक्ड में कोई डोमिनेंट का केस होता ही नहीं है, दैट्स वाई ये पेडिग्री आपके पास वाई लिंक्ड की है। वाई लिंक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो पेडिग्री कई बार आपको ऐसे भी फूल कर सकती है। लाइक ये वाली पेडिग्री कैसी है, चाइल्ड्स आर डिजीज, हाँ एक चाइल्ड है डिजीज, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस चाइल्ड इस जनरेशन में डिजीज है, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस तो ये डोमिनेंट है। फिर इज फादर ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, इज फादर ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, क्योंकि यहाँ पे फादर ही डिजीज्ड नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट मान लो और एक्स लिंक डोमिनेंट मान लो। ऑटोसोमल डोमिनेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर इफ दिस पेडिग्री इज ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट तो क्या होगा, ये तो हमें पता है नॉर्मल का क्या होगा, इसका नहीं पता, ये ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। बट अगर ये डिजीज्ड नॉर्मल है तो ये स्मॉल ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए एक पेरेंट से स्मॉल ए आया होगा और एक पेरेंट से भी स्मॉल ए आया होगा, राइट, स्मॉल ए आया होगा। तो इससे डिजीज्ड होना है तो ये कैपिटल ए होगा, दैट्स वाई इसका जीनोटाइप भी हमें पता चल गया कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट। अब इनका क्या होगा, ये नॉन डिजीज्ड है स्मॉल ए तो इसका भी स्मॉल ए हो जाएगा। अगर ये डिजीज्ड है तो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, वी डोंट नो, स्मॉल ए। अब पेरेंट्स का क्या होगा, एक ए यहाँ से आया होगा एक ए यहाँ से, इसे नॉर्मल है तो ये स्मॉल ए और अगर ये डिजीज्ड है कैपिटल ए स्मॉल ए तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को तो फॉलो कर रहा है। क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट को भी फॉलो करेगा, लेट्स सी। अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस पेडिग्री इज ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट, तो यहाँ पर नॉर्मल का तो हमें पता है, दिस मीन्स वाई क्रोमोजोम मेल से आया होगा, एक्स क्रोमोजोम फीमेल से। बट अगर इसे डिजीज्ड होना है फीमेल को तो दिस इज एक्स एक्स, राइट। और इस फीमेल का जीनोटाइप अब कैसा होगा, ये नॉर्मल का मेल का तो पता है, दैट इज इस वाली फीमेल का हो जाएगा एक्स। अब इनका क्या होगा, एक्स नॉर्मल है ये सब, XY, इनका कैसा होगा XY एक्स, इनका कैसा होगा XCY, डोमिनेंट मेल, डोमिनेंट डिजीज में मेल, इसका कैसा होगा XX, राइट। दिस रिप्रेजेंट्स वाई क्रोमोजोम मेल से, XC फीमेल से, और यहाँ पे नॉर्मल मेल है तो दिस इज X, राइट। अब अगर आपके पास नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस करनी है तो फीमेल यहाँ पर, फीमेल का जो दूसरा X है वो X ही होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। अगर वो XC हुआ ये वाली फीमेल इंस्टेड ऑफ XC, तो ऑलवेज ये वाली फीमेल जो है आगे वाले जो इंडिविजुअल होंगे सारे डिजीज प्रोड्यूस कराएगी, दैट्स वाई इस फीमेल का XXC होगा। तो ये वाली पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट की भी है और ऑटोसोमल डोमिनेंट की भी है, राइट। नेक्स्ट पेडिग्री, चाइल्ड्स आर डिजीज, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, नहीं, यहाँ पर आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज नहीं, बट वी कैन सी नॉर्मल पेरेंट के यहाँ पर डिजीज्ड चाइल्ड, अरे नॉर्मल पेरेंट के डिजीज्ड चाइल्ड है, दिस इंडिकेट्स दिस पेडिग्री इज ऑफ रेसेसिव डिसऑर्डर, यहाँ पे भी देख सकते हो। और ऑल्सो यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन भी हो रहा है, यानी एक जनरेशन में कोई भी डिजीज़ नहीं है, ना मदर है ना फादर है, तो ये मोर लाइकली टू बी रेसेसिव डिजीज़। अब ये रेसेसिव एक्स लिंक्ड भी हो सकती है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम एक्स को देते हैं ऑर्डर ऑफ डिजीज़ में, जब मैंने आपको बताया। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या पता है हमारे को, किसके बारे में श्योर है, रेसेसिव डिजीज वाले के ही बारे में श्योर है, तो ये एक्स सी हो सकता है। अब ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल वी डोंट नो कि ये करियर है कि पूरे नॉर्मल है, ये मैंने फीमेल का लिख दिया यहाँ पे, वी आर कंसीडरिंग दैट दिस पेडिग्री इज ऑफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव, तो ये XCY। अब ये नॉर्मल फीमेल है, XX या फिर ये XCX भी हो सकती है इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रेसेसिव, वी डोंट नो, बट इससे हम पता लगा सकते हैं Y यहाँ से आया होगा और XC
अगर यहाँ से आ रहा है तो दूसरा यहाँ पे, अगर ये नॉर्मल है तो दूसरा एक्स होना चाहिए, राइट। और ये मेल तो हमेशा एक्स ही होगा नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर जो फीमेल होगी, ये जो चाइल्ड प्रोड्यूस करेगी, ये बेसिकली कैसे होंगे, करियर होंगे। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव को फॉलो कर रही है अभी तक। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्स सी वाई, ये मेल है, दिस रिप्रेजेंट्स ये वाई एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्स सी। तो ये एक्स हो जाएगा, ये नॉर्मल बन जाएंगे। फिर ये एक्स, फिर हमारे पास ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये मेल प्रोड्यूस होगा, ये कैसे प्रोड्यूस होगा, ये वाई क्रोमोसोम लेगा अपने फादर से, और ये मदर से कौन सा लेगा, ये मदर से लेगा एक्स। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव को तो फॉलो कर रही है पेडिग्री। नाउ वी चेक ऑटोसोमल रेसेसिव, इफ दिस पेडिग्री इज ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, स्मॉल ए डिजीज में तो यही पॉसिबल है दैट ये स्मॉल ए हो। अब ये कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों वी डोंट नो, बट इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्मॉल ए। और अगर इसे डिजीज नॉर्मल होना है तो ये इस फॉर्म में होगा, राइट। अब ये जो है डिजीज्ड है तो ये स्मॉल ए, तो यहाँ पे स्मॉल ए और ये इस फॉर्म में होंगे, राइट। अब ये डिजीज्ड है तो ये कैसा होगा, स्मॉल ए, राइट। अब ये जो चाइल्ड बने हैं मेल यहाँ पर, ये कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, बिकॉज जीनोटाइप ही पेरेंट्स का कुछ ऐसा है। तो ये वाली पेडिग्री भी जो है वो ऑटोसोमल रेसेसिव को भी फॉलो कर रही है, राइट। तो अब अगर आप आंसर्स देखें, जो ये पहली पेडिग्री थी वो आपके पास बुक में दे रखी है ऑटोसोमल डोमिनेंट की, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बट वी कैन सी, बट वी सॉ दैट कि ये वाली जो है एक्स लिंक डोमिनेंट की भी है ऑल्सो। सेम हेयर, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है सिकल सेल एनीमिया का, राइट। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव को भी फॉलो कर रही है एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न को भी फॉलो कर रही है। तो रिमेंबर एवरीबडी कि एक पेडिग्री है जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो कर सकती है, राइट। यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया के बारे में बताया है। तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो किस डिजीज़ से लिंक है, वी नो वो हीमोफीलिया डिजीज़ से लिंक्ड है, राइट। एंड जो क्वीन विक्टोरिया थी, शी वॉज ए करियर ऑफ हीमोफीलिया एंड हीमोफीलिया इज़ एन एक्स लिंक्ड डिजीज़। तो उनका जीनोटाइप कुछ इस तरह का था, राइट। नाउ इट्स अ क्विज टाइम, जिसमें हम पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे एंड रिमेंबरिंग, मतलब चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मेल फीमेल की जनरली मैं बात करूँ तो हम मेल्स को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल्स को सर्कल से। डिजीज्ड मेल को हम बोल्ड स्क्वायर से एंड डिजीज्ड फीमेल को हम बोल्ड सर्कल से। और फीमेल करियर को हम पार्शियली बोल्ड एंड पार्शियली ब्लैंक से रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। एंड करियर मेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पार्शियल बोल्ड स्क्वायर। So this is normal male, this is normal female, this is diseased female, this is diseased male, this is career female, career female, this is career male, right। and अगर हमारे पास if we have a circle और उसके मिडल में हमारे पास एक डॉट प्रेजेंट है, दिस रिप्रेजेंट्स सेक्स लिंक्ड डिजीज्ड फीमेल ओनली। ये फीमेल सेक्स लिंक्ड डिजीज्ड फीमेल को ही रिप्रेजेंट करेगा। और वो सेक्स लिंक्ड कौन सा होगा, फीमेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ओनली एक्स लिंक्ड ही होता है। कभी भी ऐसा नेवर पॉसिबल
क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा नेवर पॉसिबल? बिकॉज मेल्स आर नेवर कैरियर्स, मेल्स आर नेवर बिकरियर्स किस में? इन सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज में मेल कभी भी करियर नहीं होते। एंड इफ दिस स्क्वायर इज रोटेटेड दिस रिप्रेजेंट्स अनस्पेसिफाइड सेक्स, स्पेसिफाइड सेक्स, राइट। सो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। अनअफेक्टेड फीमेल, ये गलत है, दिस रिप्रेजेंट्स अनअफेक्टेड मेल। ये क्या है? यहाँ पे लिख लेते हैं साथ के साथ में, दिस इज नॉर्मल मेल, तो ये गलत हो गया। दिस इज अनस्पेसिफाइड सेक्स, राइट, तो ये भी गलत हो गया। अफेक्टेड फीमेल, ये भी गलत हो गया, दिस इज अफेक्टेड और डिजीज्ड मेल, दिस इज अफेक्टेड फीमेल, दिस इज करेक्ट, अफेक्टेड और डिजीज्ड फीमेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पेडिग्री देखिए और बताइए किस टाइप के इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है। बोथ पेरेंट क्या है इसमें? डिजीज्ड है और इनके कुछ चाइल्ड भी डिजीज्ड है। देखिए, फादर, डिजीज्ड फादर इज ट्रांसमिटिंग टू देयर सन्स, तो ये एक्स लिंक्ड तो कभी नहीं होगी, ठीक है। जो एक्स लिंक्ड वाली है उसे हटा दो, साइटोप्लाज्मिक नहीं होगी। फिर ये बोल रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, चलो इनको हमारे को क्लासिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले क्या कंसीडर करें इसमें? एक्स लिंक्ड तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो वी विल कंसीडर इट एज नॉट वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगर ये डिजीज़ एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो जीनोटाइप हमें सिर्फ किसका पता होगा? सॉरी, मैं ऑटोसोमल का कंसीडर कर रहा हूँ। इफ़ इट इज़ एक्स लिंक्ड रेसेसिव तो यहाँ पर क्या होगा? ये डिजीज्ड फीमेल ऐसी ही होगी ऑलवेज, ये ऐसा होगा, एंड ये डिजीज्ड फीमेल हमेशा ऐसी ही होगी। अब जो ये नॉर्मल फीमेल है ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, वी डोंट नो, बट नॉर्मल मेल वुड बी लाइक दिस। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वाई यहाँ से आया है और एक एक्स यहाँ से आया है, बट अगर इसे डिजीज्ड होना है तो दोनों को एक्स ही होना चाहिए। अगर दोनों एक्स ही है तो कभी भी आपके पास नॉर्मल चाइल्ड तो आगे प्रोड्यूस कभी भी नहीं होंगे, राइट। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ नहीं है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर ये होती तो नॉर्मल का हमें पता है, डिजीज्ड जो है वो आइदर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, बट नॉर्मल का वी नो। तो इसका मतलब एक है यहाँ से, एक है यहाँ से, कैपिटल ए, तो ये किसे फॉलो कर रहा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट को तो ये फॉलो कर रहा है, राइट। ऑटोसोमल डोमिनेंट को फॉलो कर रहा है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया ही नहीं है। फिर सिर्फ डोमिनेंट इनहेरिटेंस दिया है। फिर एक और चेक कर लेते हैं, दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए है पेडिग्री? लेट्स सी। अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव की होती ना पेडिग्री, तो यहाँ पर डिजीज्ड का हमेशा ये होता, यानी ए के यहाँ से, ए के यहाँ से, और इनको भी कैपिटल ए स्मॉल ए होना होता, और यहाँ पे कभी भी हमारे पास नॉर्मल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होते। दैट्स वाई ये ऑटोसोमल रेसेसिव की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो करेक्ट है, दैट इज डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में तो फीमेल टू ऑल चाइल्ड्स में जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कपल हैज 4 गर्ल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th चाइल्ड बीइंग मेल इज। मान लेते हैं एक कपल है जिनकी 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं एक कपल की। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5th चाइल्ड की बीइंग मेल, कि 5वां चाइल्ड जो है 5th चाइल्ड वो उनका मेल हो जाए। तो क्रॉस करा के देखते हैं भाई कितना परसेंट होता है। वैसे तो वी नो कि 50% ही होता है। ये मेल है, ये फीमेल है, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स एक्स,
तो इनकी फिफ्थ प्रेगनेंसी है, राइट। फिफ्थ प्रेगनेंसी में क्रॉस का क्या क्या पॉसिबल है, एक्स 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 वाई एक्स वाई, यानी 50% ये आ गई फीमेल चाइल्ड, ये आ गया 50% मेल चाइल्ड। यानी जब आपके पास फिफ्थ प्रेगनेंसी भी है तो उस टाइम मेल चाइल्ड के होने के कितने चांसेस हैं, 50% ही है भाई। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको जो रिजल्ट आपका आ रहा है उसे एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर ईच ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स पेडिग्री शोन इन फिगर बी, determine the probable mechanism of inheritance, autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, X-linked dominant और Y-linked। ठीक है, तो अब सेपरेटली हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहले में हमें क्या बोला है, पहले में हमारे पास डायरेक्टली दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नॉर्मल पेरेंट के डिजीज चाइल्ड हो रहे हैं, स्किपिंग ऑफ जेनरेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारा रेसेसिव डिजीज़ है बिकॉज नॉर्मल पेरेंट के डिजीज्ड चाइल्ड के नॉर्मल पेरेंट है, ऐसे बोल लो, डिजीज चाइल्ड के नॉर्मल पेरेंट हैं। और एंड स्किपिंग ऑफ जेनरेशन भी है, स्किपिंग ऑफ जेनरेशन भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये देखो, राइट। तो ये डिजीज़ किसकी तरफ है, मोर लाइकली टू बी रेसेसिव डिजीज़। तो ये रेसेसिव एक्स लिंक्ड होगी या वाई लिंक्ड होगी, पहले एक्स लिंक चेक करते हैं। अगर ये एक्स लिंक्ड हुई रेसेसिव तो यहाँ पर मेल का तो जीनोटाइप हमें पता है XCY, फीमेल का क्या होगा रेसेसिव में होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, राइट। और नॉर्मल मेल का भी हमें पता है, इनका वी कैन नॉट प्रिडिक्ट डायरेक्टली। XC ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक XC यहाँ से एक XC यहाँ से, और इन्हें नॉर्मल होना है तो ये X होगा और ये हाँ, ये तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि ये Y होगा, बट इसको तो XY होना चाहिए। अगर ये XY हुआ, ठीक है, अगर ये XY हुआ तो कभी भी चांसेस नहीं है कि XC बने, दैट्स वाई ये X लिंक्ड रेसेसिव तो नहीं है। फिर क्या बचा हमारे पास बचा ऑटोसोमल रेसेसिव। क्या बचा, ऑटोसोमल रेसेसिव, वो चेक करते हैं। अगर ये डिजीज़ ऑटोसोमल रेसेसिव हुई तो हमारे पास डिजीज्ड वाले का जीनोटाइप तो ये ही होगा, दिस रिप्रेजेंट्स 1A यहाँ से 1A यहाँ से, एंड अगर इसे नॉर्मल होना है तो दिस वुड बी कैपिटल ए, राइट। तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, इनका जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, जो ये तीन हैं इन तीनों का जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, वी डोंट नो बिकॉज ये नॉर्मल है, राइट। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये डिजीज्ड हैं ऑटोसोमल रेसेसिव, स्मॉल ए, इसका स्मॉल ए, और अगर इसे नॉर्मल होना है दिस वुड बी कैपिटल ए, दिस शुड बी कैपिटल ए एंड दिस शुड बी कैपिटल ए, राइट। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव के जीनोटाइप को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज ऑटोसोमल रेसेसिव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द डिजीज इज, कौन सी है ये, ऑटोसोमल रेसेसिव। सो नेक्स्ट पेडिग्री है हमारे पास, इसमें सबसे पहले 2 रूल लगाते हैं। फ्यू चाइल्ड्स आर डिजीज्ड, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड, यस। फ्यू चाइल्ड्स आर डिजीज्ड, आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड, यस। फ्यू नो चाइल्ड इज डिजीज्ड बट आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज्ड। तो ये कुछ बैठ नहीं रहा रूल, बट हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे रूल आउट कर सकते हैं। देखिए, आइदर ऑफ द पेरेंट इज नॉट डिजीज्ड, बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड नॉर्मल पेरेंट्स के हमारे पास डिजीज्ड चाइल्ड हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द डिजीज इज रेसेसिव बिकॉज इन डोमिनेंट डिजीज वन ऑफ द पेरेंट मस्ट बी डिजीज। ठीक है, सो ये डिजीज़ हमारे पास कैसे हो गई, रेसेसिव डिसीज़ हो गई।
अब ये डिजीज़ ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, ये कैसे पता चला लगाएंगे? तो देखिए, जो आपके पास टू रूल है ना, अगर आपके पास फर्स्ट रूल ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो आप सेकंड रूल भी नहीं लगा सकते। यानी जो ये टू रूल है ना, ये एक्चुअली किसके लिए हैं? दिस इज़ एक्चुअली ओनली फॉर डोमिनेंट डिजीज़। अब अगर आपके पास डोमिनेंट डिजीज़ नहीं है तो आप सेकंड रूल लगाने की गलती यहाँ पे मत करना। रेसेसिव डिजीज़ में आप सेकंड रूल मत लगा देना कि आप बोलो यहाँ पे कि फादर इज़ डिजीज्ड एंड द सन इज़ ऑल्सो डिजीज। दिस मीन्स फादर इज़ ट्रांसमिटिंग टू देयर सन डिजीज़, फादर इज़ ट्रांसमिटिंग डिजीज़ टू देयर सन। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स लिंक्ड तो नहीं होगी। नहीं, ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर आपके पास फर्स्ट रूल एप्लीकेबल होता तो ही आप सेकंड रूल के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। देखिए, वाई लिंक्ड तो नहीं है ये, ठीक है। वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक को आप पहले ही देख लिया करो, बिकॉज यहाँ पे गर्ल चाइल्ड्स भी अफेक्टेड हो रही है। तो एक्स लिंक्ड डिजीज़ को चेक करने के लिए हम बस वो ही हैं, अपना पुराना देसी तरीका लगाएंगे, दैट इज़ क्लासिकल मेथड। तो अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव हुई डिजीज़ तो क्या कंडीशन होगी? ये एक्स सी वाई होगा, ये हमारे पास कैसा होगा? एक्स सी एक्स सी, राइट। अब जो ये फीमेल होगी ना, पेन थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये हमारे पास एक्स सी भी हो सकती है, सॉरी एक्स सी नहीं, एक्स सी एक्स भी हो सकती है और एक्स भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में ये नॉर्मल होगी, वी डोंट नो। और ये तो मेल ऑलवेज एक्स वाई ही होगा और सेम इस वाली फीमेल का होगा, ये नॉर्मल है। तो अगर हम इसे कंसीडर करें, दिस मीन्स एक एक्स सी फादर से आया होगा, एक एक्स सी मदर से आया होगा, और ये फादर के पास वाई क्रोमोसोम होगा और दूसरी जो फीमेल है उसके पास दूसरा एक्स जो है वो नॉर्मल ही होना चाहिए, तभी ये फीमेल नॉर्मल होगी। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो डिजीज्ड मेल हैं उनको हम एक्स सी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फीमेल ऐसी भी हो सकती है और आइदर इट कुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम इसे कंसीडर करें मेल को, तो y यहाँ से आया, एक्स सी यहाँ से आया। अब मेल नॉर्मल होना है तो x भी नॉर्मल होगा, और फीमेल को अगर डिजीज्ड होना है तो सारे एक्स सी हो गए। इसका मतलब जितने भी यहाँ से फीमेल चाइल्ड बनेंगे वो हमारे पास एक्चुअली क्या बनेंगे? करियर ही बनेंगे, बिकॉज ये वाली फीमेल ऑलवेज एक्स ही देगी और यहाँ से ऑलवेज एक्स ही आएगा। तो जब भी ये मिलेंगे तो ऑलवेज करियर हमारे पास बनेंगे, जो कि फिनोटिपिकली नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे भी एक बार कंडीशन लगा के देखते हैं, एक्स सी वाई, तो यानी वाई यहाँ से आया, एक्स सी यहाँ से आया, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला मेल को अगर हम कंसीडर करें, सॉरी इस मेल को कंसीडर करके कुछ नहीं होगा, इस वाली फीमेल को, तो दिस मीन्स एक एक्स सी यहाँ से आया और एक एक्स यहाँ से आया, राइट। यही मतलब है इसका। ज़रूरी नहीं है, एक्स सी यहाँ से भी आ सकता है, बट वी आर कंसीडरिंग ये मेल तो फॉर श्योर ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये फीमेल वी डोंट नो, एक्स भी हो सकती है, एक्स सी भी हो सकती है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक y इधर से आया है और एक्स सी यहाँ से आया है, यानी ये फॉर श्योर ऐसी ही होगी फीमेल, और इस मेल को ऐसा ही होना पड़ेगा अगर ये नॉर्मल हुआ। अगर ये मेल डिजीज है तो दिस मीन्स एक्स सी वाई, जो कि सेटिस्फाई भी हो रहा है, यानी एक्स सी फीमेल से आया एंड जो y वाला है दैट कम्स फ्रॉम मेल। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर जो है उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। नाउ वी विल सी कि ये रेसेसिव में क्या ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेडिग्री जो है वो मोर देन वन टाइप की भी हो सकती है, राइट। तो अब वी विल लुक फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव में वी नो ओनली द जीनोटाइप ऑफ डिजीज्ड। ये स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स कि 1A यहाँ से आया स्मॉल ए एंड 1A यहाँ से आया। इसे डिजीज़ होना है तो ये, और फीमेल को नॉर्मल होना है तो कैपिटल ए। अब ये जो नॉर्मल है आपके पास इंडिविजुअल, ये तीनों, ये हमारे पास कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं। ये डिजीज्ड का तो आसान है कि स्मॉल ए लिख दो, इट कुड बी आइदर कैपिटल ए, आइदर इट कुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्मॉल ए यहाँ से, एक स्मॉल ए यहाँ से। अगर इसे डिजीज्ड होना है फीमेल को तो स्मॉल ए होगा, अब इसे नॉर्मल होना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा।
तो यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल एक पेरेंट से आया, स्मॉल एक पेरेंट से आया, बट वी नो इसका तो जीनोटाइप हमें पता है स्मॉल ए ही होगा। और यहाँ पर कैपिटल ए फीमेल से आया है, और ये कैपिटल कैसा होगा, ए भी हो सकता है और लाइक दिस ये भी हो सकता है, राइट। अब अगर ये वाला जीनोटाइप होता, ये वाला जीनोटाइप फीमेल का, तो हमें कोई चाइल्ड डिजीज दिखता, बट यहाँ पे कोई भी चाइल्ड डिजीज नहीं है, तो मोर प्रोबेबली ये वाला ही जीनोटाइप इस फीमेल का होगा। बिकॉज देखो ना, अगर डिजीज्ड इस जनरेशन में होना है किसी को, तो वहाँ पर कंडीशन स्मॉल ए की होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर अभी हमें इन चाइल्ड्स में नहीं दिख रही। इसका मतलब ये था कि एक फादर से आया, चलो आ गया, और एक मदर से आया, बट वो किसी में भी नहीं दिख रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये कैपिटल ए ही होगी फीमेल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं दैट स्मॉल ए जो है, एक ए यहाँ से एक ए यहाँ से, इन्हें नॉर्मल होना है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहाँ पे अगर देखें तो स्मॉल ए और एक पेरेंट से ये कैपिटल ए, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव की भी पेडिग्री है, उस टाइप की इनहेरिटेंस भी ये शो कर रहा है। दैट्स वाई ये वाली पेडिग्री जो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव एज वेल एज ऑटोसोमल रेसेसिव दोनों के लिए फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट पेडिग्री की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमें 2 रूल लगाना है। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस उनके चाइल्ड भी कुछ डिजीज हैं। देन आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस उनके कुछ चाइल्ड भी डिजीज हैं। आइदर ऑफ द पेरेंट इज डिजीज, यस उनके कुछ चाइल्ड भी डिजीज हैं, बट यहाँ पे दोनों पेरेंट डिजीज है, तो फॉर इंस्टेंस हम डोमिनेंट को कंसीडर कर लेते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन है और आगे कोई डिजीज है, ऐसा तो नहीं हो रहा। दैट्स तब तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली रेसेसिव को रूल आउट कर लेते हैं। अब सेकंड रूल ये है कि इफ फादर इज ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, यस फादर इज ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, फॉर श्योर ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये एक्स लिंक्ड नहीं है। फादर इज ट्रांसमिटिंग टू देयर सन, ये फॉर श्योर एक्स लिंक्ड नहीं है, तो ये बची क्या, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। ये रूल से आ गया। अब हम क्लासिकल मेथड से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला ये डोमिनेंट डिजीज़ है और ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी तो यहाँ पे 3 मेन जीनोटाइप होंगे, और इनमें डिजीज्ड होगी और इनमें नॉर्मल होगा। तो हम नॉर्मल का जीनोटाइप फटाफट बता सकते हैं, यानी वन कैपिटल ए फ्रॉम वन पेरेंट, वन फ्रॉम वन पेरेंट, एंड अगर इसे डिजीज्ड होना है तो दिस इज़ कैपिटल ए, एंड इसे नॉर्मल होना है तो दिस इज़ स्मॉल ए। अब इन दोनों का तो ये नॉर्मल है, ये ही जीनोटाइप होगा। दिस रिप्रेजेंट स्मॉल ए यहाँ से, स्मॉल ए यहाँ से, तो अगर इन्हें दोनों को डिजीज़ होना है तो एक कैपिटल तो मस्ट है। फिर ये स्मॉल ए हो जाएंगे दोनों, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पेरेंट से स्मॉल ए आएगा और एक से कैपिटल ए, तो कैपिटल ए फॉर श्योर यहीं से ही आएगा बिकॉज ये ही डिजीज्ड है। अब ये नहीं बता सकते कि ये कैपिटल ए है या फिर ये है, नहीं हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल ए प्रोड्यूस हो रहा है, यानी 1A फ्रॉम वन पेरेंट, 1 स्मॉल ए फ्रॉम वन पेरेंट, तो ये वाला जीनोटाइप होगा इसका, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को फॉलो कर रही है, ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट को फॉलो कर रही है। क्या हम बाकी पेडिग्रीज को भी देख ले, कि मतलब बाकी टाइप की इनहेरिटेंस को फटाफट देख लेते हैं। ये एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं है, हो भी सकती है, वी डोंट नो। तो सबसे पहले अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो हमें पता है किसका जीनोटाइप पता है, नॉर्मल का पता है या फिर डिजीज्ड का। नॉर्मल का वी नो, तो ये दिस इज एक्स वाई, वेट, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, यानी वाई फ्रॉम मेल पार्टनर, एक्स फ्रॉम फीमेल पार्टनर, और अगर इसे डिजीज्ड होना है तो ये एक्स ही हो जाएगा। ये म्यूटेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज एक्स सी ही ले रहे हैं अभी तक, तो एक्स सी ही कंसीडर करेंगे, एक्स सी वाई, दिस इज एक्स सी, और इट कुड बी एक्स सी एक्स, वी डोंट नो, बट ध्यान से देखने को देखेंगे आप तो ये एक्स ही होगा। बिकॉज क्यों होगा, एक्स ही होगा बिकॉज ये वाली फीमेल तो जो है ये नॉर्मल है, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, एक्स ही होगा ना ऑलवेज।
तो ये XCX होगा इसका जीनोटाइप, इस वाली फीमेल का XCX। अब यहाँ पे देखते हैं Y फ्रॉम दिस पार्टनर, X फ्रॉम दिस, और अगर ये डिजीज्ड है तो इसका तो हम बता सकते हैं, इसका वी डोंट नो, इसका भी हम बता सकते हैं। देखिए बिकॉज यहाँ पर जो है ना नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस होनी है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होनी है, तो इस वाले जीनोटाइप से तो नॉर्मल कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो ये वाला ही जीनोटाइप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर सारे ही नॉर्मल हैं, सब के सब नॉर्मल है डोमिनेंट में, तो ये ही जीनोटाइप पॉसिबल है इनका। तो फिर अगर यहाँ पे देखें XCY, तो यानी Y फ्रॉम दिस एंड XC फ्रॉम दिस। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पे XC आ गया तो ये डिजीज होना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट डिजीज, और डोमिनेंट में एक अलील ही आपके पास जो है वो डिजीज़ करवा सकता है। अगर ये डिजीज्ड है, देखिए हम इसे डिजीज मान रहे हैं, तो दिस मीन्स वाई क्रोमोसोम तो यहाँ से आया होगा एंड XC यहाँ से आया होगा। अगर XC फीमेल मतलब मदर से आ रहा है तो इट शुड बी डिजीज्ड, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। इसका जीनोटाइप अगर XCX है तो यहाँ पर ये तो डिजीज होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है, दैट्स वाई ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज नहीं है। अब रेसेसिव के लिए देख ले, रेसेसिव के लिए भी देख लेते हैं, बस ये मैं लास्ट पेडिग्री करवा रहा हूँ जो मैं डिटेल में करा रहा हूँ। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या होगा, वी नो द जीनोटाइप ऑफ डिजीज्ड, तो ये हो गया XCY XCXC, ये दोनों ऑब्वियसली XY ही होंगे, राइट। दिस रिप्रेजेंट एक XC यहाँ से, एक XC यहाँ से, तो ये डिजीज्ड है XC, ऑब्वियसली ये हो गया। देन इसे नॉर्मल रहना है तो दिस शुड बी X। अब ये XCY है तो ये XCY होगा, और इसे डिजीज्ड होना है तो ये XCXC होगा। अब ध्यान से सुनना, ये X लिंक्ड रेसेसिव क्यों नहीं है ये मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो यहाँ से फीमेल कैसे टाइप के गेमीट प्रोड्यूस करेगी, ओनली दिस टाइप ऑफ गेमीट, और यहाँ से X जो है वो XC आएगा, तो ऑलवेज यहाँ दोनों को देखो, ऑलवेज इन दोनों से, हाँ ऑलवेज इन दोनों से कैसी डॉटर्स प्रोड्यूस होगी, XCXC, ये ही डॉटर प्रोड्यूस हो सकती है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल डॉटर भी प्रोड्यूस हुई है, ये तो डिजीज्ड है। नॉर्मल डॉटर XCX हो सकती है या फिर XX हो सकती है, जो कि दोनों ही केसेस में पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। वेट, ऑटोसोमल रेसेसिव में वी नो द जीनोटाइप ऑफ डिजीज्ड। अब ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस रिप्रेजेंट स्मॉल ए फ्रॉम वन पेरेंट, स्मॉल ए फ्रॉम अनदर पेरेंट। इसे डिजीज होना है तो दोनों ए होंगे, और इसे नॉर्मल होना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। अब हम इनका बता सकते हैं बिकॉज एक ही पेरेंट के पास कैपिटल ए हैं, तो इनका जीनोटाइप ये होगा। अब स्मॉल ए दिस मीन्स स्मॉल ए। इसके केस में भी यही है कि ये दोनों पेरेंट एक स्मॉल ए ही गैमीट्स में दे सकते हैं, तो ऑल चाइल्ड जो हैं इनके कैसे होने चाहिए, ऑल चाइल्ड डिजीज्ड होने चाहिए। बट हम देख सकते हैं कि इनकी जो डॉटर्स आर नॉर्मल, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव भी नहीं है। हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, ये जस्ट टू रूल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करो, तुम पॉज करो और अब क्वेश्चन ट्राई करने की खुद कोशिश करो। अब मैं सिर्फ ऑप्शंस के हिसाब से चलूंगा। स्टडी द गिवन पेडिग्री नॉर्मली, ये सब कुछ ये इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट देखना है ऑटोसोमल रेसेसिव है। देखिए मैटरनल एंड पैटर्नल को हम देखते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस में अगर फीमेल डिजीज्ड होती तो उसके सारे चाइल्ड जो हैं वो डिजीज होने चाहिए थे, बट वी कैन सी यहाँ पे फीमेल डिजीज हैं और उसके सारे चाइल्ड जो हैं वो डिजीज्ड हैं, तो इट कैन बी क्या आपके पास कौन सी मैटरनल इनहेरिटेंस। पैटर्नल इनहेरिटेंस तो कुछ होता नहीं है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव को चेक कर लेते हैं। अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव हुई तो यहाँ पर वी कैन सी, अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव हुई तो क्या होगा कंडीशन, ये वाला XC
XC होगा, दिस इज XCY, दिस इज XC, दिस इज XCY, दिस रिप्रेजेंट Y फ्रॉम फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट यानी फादर, और XC यहाँ से। अब इसे डिजीज होना है तो XC होगा, ये नॉर्मल होगा XY। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनना कि ये ऑलवेज XC टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर सकती है और इसके गैमीट में ऑलवेज X होगा। बट वी कैन सी ना कि जब दोनों ये मिलेंगे XC X टाइप के कॉम्बिनेशन ऑलवेज एंड ओनली पॉसिबल है, और वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। बट वी विल सी, बट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं सारे ही डिजीज्ड हैं, तो इनका जीनोटाइप जो डिजीज्ड वाले हैं आइदर ऐसा होगा, डॉटर्स का खास कर तो, जो कि ये फॉलो नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये X-linked रिसेसिव नहीं है। अब हमें ऑटोसोमल रिसेसिव देखना है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव में भी सेम कहानी होगी, चेक कर लेते हैं। ये स्मॉल ए होने चाहिए सारे। दिस रिप्रेजेंट्स एक पेरेंट से भी स्मॉल ए आया है, दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल ए आया है, और अगर इसे डिजीज होना है तो स्मॉल ए, और मेल पार्टनर से हमारे पास क्या आया है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब क्या होगा, यहाँ पर तो आपके पास ओनली दिस टाइप के गैमीट, यहाँ पर जो गैमीट है वो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों टाइप के हो सकते हैं, बट सारे ही ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो स्मॉल ए वाले हैं, कैपिटल ए वाला कोई भी नहीं है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी कि कैपिटल ए वाला नहीं आया हो चाइल्ड में, तो ये भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। चलो इस वाले में भी देख लेते हैं। अगर ये नॉर्मल होता, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल ए हैं, दिस रिप्रेजेंट हर एक चाइल्ड में एक ए तो होगा ही, और ये है कैपिटल ए, और आइदर इट कुड बी लाइक दिस, वी डोंट नो। अब ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए, स्मॉल ए हर चाइल्ड में होगा, और अगर इन्हें नॉर्मल होना है तो एक कैपिटल ए तो होना चाहिए, यानी इस पेरेंट से कैपिटल ए आया है। अब ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी, वी डोंट नो। तो मैटरनल इनहेरिटेंस तो है ये, बट ऑटोसोमल रिसेसिव में हम श्योर नहीं हैं, बिकॉज इनकम्प्लीट हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। सो दैट्स वाई इसका आंसर मैटरनल इनहेरिटेंस होगा, बिकॉज देख सकते हो इफ फीमेल इज डिजीज, उनके सारे चाइल्ड जो हैं वो डिजीज हैं। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, फीमेल की जगह मदर डिजीज्ड, ऑल चाइल्ड्स विल बी डिजीज्ड, राइट। नेक्स्ट पेडिग्री क्या है, पॉज करिए और सॉल्व करिए। इनके आपको जीनोटाइप बताने हैं, और ये बोल भी दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो कुछ नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव तुमने बता दिया, तो वी नो 3 तरह के जीनोटाइप है, ये डिजीज्ड का है और ये नॉर्मल का है, बिकॉज रेसेसिव डिजीज जो है ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने को एक्सप्रेस करेगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिजीज्ड हैं, सो इसका स्मॉल ए डिजीज्ड वालों का जीनोटाइप हम बता सकते हैं। अब जो अनअफेक्टेड है उनका कैसे बताएंगे, दिस रिप्रेजेंट्स 1 स्मॉल ए यहाँ से, 1 स्मॉल ए फ्रॉम दिस पेरेंट। अब इसे डिजीज नहीं होना है तो इसका कैपिटल ए साथ में होना ज़रूरी है। अब इनका कैसे होगा, आइदर इट कुड बी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, बट कैपिटल ए नहीं पॉसिबल, बिकॉज एक ही पेरेंट के पास हमारे पास क्या है, कैपिटल ए है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। अब दिस रिप्रेजेंट्स एक स्मॉल ए एक पेरेंट से, तो इससे फॉर श्योर वो एक होगा, और कैपिटल ए यहाँ से होगा। अब वी डोंट नो, ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, राइट। तो हमें किसका पूछा है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द गिवन, जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स का क्या होगा, तो एक का तो हमें पता है, ये देखो हम इसका नहीं बता पा रहे ना, बट ऑप्शन में जो सेकंड पेरेंट है बी वाला, ये ए है ये बी है, तो बी वाले का स्मॉल ए किसी में भी नहीं दिया है, तो ये ही होगा ऑब्वियसली इसका। तो फॉर श्योर इससे हमारे पास पता चल गया कि पेरेंट ए का हमारे पास है कैपिटल ए एंड पेरेंट बी का ये, तो इससे जितने भी चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे एंड लाइक दिस, ऐसे चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे। इजी पीजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पेडिग्री बताइए किस टाइप की है।
देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पार्शली फिल्ड क्या ब्लॉक्स दिख रहे हैं। पार्शली फिल्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देता हूँ। बताओ जल्दी, पार्शली फिल्ड का क्या मतलब होता है। करियर्स, ऑब्वियसली ये फीमेल करियर है एंड दिस इज मेल करियर। इफ़ आपको मेल करियर भी दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ नहीं है। हम ऐसे रूल आउट कर लिए, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ नहीं है। बिकॉज वी नो ना, अगर ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होती, सेक्स मान लेते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, तो ये करियर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये डिजीज्ड होगा, राइट। तो ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ नेवर बी सेक्स लिंक्ड डिजीज़, राइट। अब ये फीमेल करियर है, तो ये डिज़ीज़ कैसे हुई, ये डिज़ीज़ हुई हमारे पास ऑटोसोमल, ऑटोसोमल हुई ये डिज़ीज़ हमारे पास। और ऑटोसोमल में भी कैसी हुई, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। करियर्स किस में होते हैं, करियर्स नेवर इन डोमिनेंट डिजीज़। तो हमने क्या क्या रूल आउट किया, ये डिज़ीज़ पेडिग्री जो है वो डोमिनेंट की भी नहीं है और ये सेक्स लिंक्ड की भी नहीं है। तो फिर ये बच्चा किसका, ये बच्चा ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होता है, चेक करके देखते हैं ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं। सी, यहाँ पर ये करियर है, करियर है तो फॉर श्योर ये ऐसे ही होंगे। और ये हमारे पास मेल्स डिजीज्ड दिए हैं, तो ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए एंड नॉर्मल शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जो ऐसी पेडिग्रीज होती है ना, उसमें आप सबका जीनोटाइप जो है इजीली बता सकते हो। अब दिस रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है कि एक पेरेंट से ये स्मॉल ए आया, एक पेरेंट से ये स्मॉल ए आया। अब इन दोनों को क्या होना है, और इस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पेरेंट से कैपिटल ए आया, एक पेरेंट से कैपिटल ए आया, और ये सेटिस्फाइड भी हो रहा है बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, करियर्स आपके पास दिए हैं। ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस रिप्रेजेंट्स, और ये है हमारे पास कैपिटल ए, यानी एक पेरेंट से कैपिटल ए, एक पेरेंट से कैपिटल ए। और अब इसे जो है नॉर्मल होना है, तो ये कैपिटल ए होगा, और ये करियर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए। दैट्स वाई ऑटोसोमल रेसेसिव की पेडिग्री है। नेक्स्ट पेडिग्री करियर की ही है फिर से। अब आपको अगर करियर दिख रहे हैं, और करियर कैसे दिख रहे हैं, ये स्पेशल टाइप के करियर हैं, सर्कल के बीच डॉट होता है, दिस रिप्रेजेंट्स सेक्स लिंक्ड, दैट इज एक्स लिंक्ड, बेसिकली फीमेल करियर। सेक्स लिंक्ड फीमेल करियर यानी ये एक्स लिंक डिजीज़ है, ये तो हमें पता चल गया, एक्स लिंक डिजीज़ हैं और करियर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रेसेसिव होगी। एक्स लिंक डोमिनेंट कभी पॉसिबल नहीं है। अब इसे सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, और इसमें कुछ पूछा भी है, कैरेक्टर इज डोमिनेट एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, नहीं। देखते हैं, अगर ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है ना, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, लाइक दिस एंड मेल का ऐसा, दिस रिप्रेजेंट्स कि एक एक्सी, इससे पता चल रहा है कि ये वाई इधर से आया, एक्स इधर से आया। अब मेल को डिजीज होना है तो एक्सी वाई, ठीक है। एंड फीमेल आपके पास जो है नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक्सी एक पेरेंट से और एक्स दूसरे पेरेंट से, जो कि यहाँ से आ गया। अगर ये एक्सी होता तो ये क्या है, ये करियर होता, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये डेफिनेटली एक्स होगा। अब ये एक्सी वाई, दिस रिप्रेजेंट्स वाई यहाँ से, एक्सी यहाँ से, और ये करियर है, बट वो देखते हैं हम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्स से, दिस रिप्रेजेंट्स वन एक्स फ्रॉम वन पेरेंट, वन एक्स फ्रॉम वन पेरेंट, जो कि ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज एक्स एक्स एंड दिस इज एक्स वाई, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। करेक्टर इज डोमिनेंट नेवर, करेक्टर तो कभी डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। अगर डोमिनेंट होता तो करियर तो कभी पॉसिबल होते ही नहीं, करियर नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, अगर करियर कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, देन मेल ऑल्सो डिजीज ना, मेल्स भी फिर डिजीज्ड होते हैं,
मेल भी डिजीज्ड होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैरेक्टर इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, बिल्कुल ही गलत। देन डॉटर्स अनअफेक्टेड होती, बट यहाँ पे डॉटर्स कुछ करियर बन रही हैं, अनअफेक्टेड होती। तो ये कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड उसमें भी ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट पेडिग्री क्या है? पेडिग्री शोन बिलो फॉर अ डिजीज दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव। दिया है कि ऑटोसोमल रेसेसिव की पेडिग्री है, जेनेटिक बेकअप बताइए। अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है, अगेन कैपिटल ए, दीज बोथ आर नॉर्मल एंड दिस शुड बी डिजीज्ड। तो इनका तो हम फटाफट बता देते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव बता दी ना, एक स्मॉल है यहाँ से, एक स्मॉल है यहाँ से, इसे डिजीज्ड होना है। और यहाँ पर सिर्फ एक कैपिटल ए है, तो ये फॉर श्योर ये ही होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। दिस शुड बी स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता था, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो ये ही पॉसिबल है। यानी स्मॉल ए यहाँ से अगर ये जीनोटाइप कंसीडर करें और इन्हें दोनों को नॉर्मल होना है तो ये जीनोटाइप होगा। अब इस वाले इंडिविजुअल का कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, वी डोंट नो, वो हम बता नहीं सकते इससे, जब तक इसकी आगे जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो हमारे को किससे पूछा है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन एंड द आंसर मैचेस विद दिस ऑप्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताइए कौन सी पेडिग्री लग रही है? मैंने सबसे पहले ही तुम्हें बोला है कि वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक को तुम एकदम से देख लिया करो। देखिए, फीमेल इज डिजीज्ड, ठीक है, ऑल चाइल्ड्स आर डिजीज्ड। इफ मदर इज डिजीज्ड एंड ऑल चाइल्ड्स आर डिजीज्ड, मदर इज डिजीज्ड, ऑल चाइल्ड्स आर डिजीज्ड, मदर इज डिजीज्ड, ऑल चाइल्ड आर डिजीज्ड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेल नहीं दिया है, मेल बनाया नहीं है, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फीमेल की आगे शादी हो गई है। देखिए, फीमेल इज डिजीज्ड, ऑल चाइल्ड्स, बोथ ऑफ द चाइल्ड्स आर डिजीज्ड। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। बिकॉज वी नो ना, इसके पीछे फैक्ट क्या है अभी तक अगर मैंने नहीं बताया, बट लास्ट क्लास में डिटेल में बताया है कि मदर का साइटोप्लाज्म जो होता है, मदर का साइटोप्लाज्म वो ही ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है? इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड। यानी मदर का जो साइटोप्लाज्म होगा वो ही सारे चाइल्ड्स में हमारे पास जाएगा, ठीक है। तो अगर मदर के मतलब मान लो माइटोकॉन्ड्रियल जीन में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास हमें पता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है अपना खुद का डीएनए। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। अब उसका जीन जो है कोई डिफेक्ट हो गया है और वो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो फीमेल जो मदर है वो ही आपके पास इनहेरिटेड होगा इनटू ऑल चाइल्ड्स, तो वो सारे चाइल्ड्स भी फिर कैसे होंगे? डिजीज होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज क्रिएटिंग एंड इवेलुएटिंग पार्ट। अब इस पेडिग्री, इन तीनों पेडिग्री को आप क्या करो? कंसीडर करो और बताइए कि ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया है कि पेडिग्री इन चारों में से कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी नहीं, तो वो फटाफट बताना है हमें, ठीक है। देखो, अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव हुई तो ये स्मॉल ए, 1A फ्रॉम दिस, 1A फ्रॉम दिस, एंड इसे डिजीज होना है तो स्मॉल ए, एंड इसे नॉर्मल रहना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये फॉलो हो रहा है एंड इसको क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप हो गया, अगर नॉर्मल होना है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो दिस विल बी ऑटोसोमल रेसेसिव। नेक्स्ट आपके पास क्या है? यस लिख देता हूँ। नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर है तो नॉर्मल का ही हम बता सकते हैं डायरेक्टली। तो नॉर्मल का बता दिया, दैट इज 1A फ्रॉम दिस पेरेंट, 1A फ्रॉम दिस पेरेंट। अगर इसे डिजीज होना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसे नॉर्मल रहना है तो स्मॉल ए। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पॉसिबल है इनका जीनोटाइप ऐसा, बट यहाँ पर क्योंकि एक ही पेरेंट के पास कैपिटल ए है तो
तो ये वाला जीनोटाइप पॉसिबल है और इसमें भी ये वाला, दैट्स वाई ये भी फुलफिल हो रहा है। एक्स-लिंक्ड रेसेसिव, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव है तो दिस शुड बी लाइक दिस, नो, this male be like this and this female be like this. This represents one XC from this, one XC from this. इसे डिजीज होना है तो XCY। अब इसे नॉर्मल रहना है तो इसके साथ X होना चाहिए। अब इनका क्या होगा, इनका हमारे पास X XC ही होगा और इसका हमारे पास X XC ही होगा, बिकॉज यहाँ पर इस वाले पेरेंट के पास X नहीं है, X नहीं है, राइट। तो इनका एक्स एक्सी ही होगा अगर इन्हें नॉर्मल होना है, दैट्स वाई ये भी सही है। नेक्स्ट वी विल लुक फॉर एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में ये कंडीशन तो ये ही होगी, एक्स 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 एक्स, यानी वन एक्स फ्रॉम दिस, वन एक्स फ्रॉम दिस। अगर इसे डिजीज होना है तो एक्स सी वाई, एंड अगर हमारे पास इस फीमेल को नॉर्मल रहना है तो दिस शुड बी एक्स। अब क्या इनके डिजीज चाइल्ड हो सकते हैं? यस, एक्स सी एक्स, no, XCY. Look, XCY, this represents Y comes from this parent, XC come from this parent, but XC तो इस वाले फीमेल के पास है ही नहीं और हम बोल रहे हैं ये फीमेल नॉर्मल होनी चाहिए, तो नो, दिस पेडिग्री इज नॉट फॉर एक्स लिंक डोमिनेंट। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, चलो लास्ट में चेक करेंगे, नहीं तो फिर आप चीट कर लोगे। नेक्स्ट पेडिग्री, नेक्स्ट पेडिग्री है हमारे पास ऑटोसोमल रेसेसिव की है। ये क्या, चेक कर लो, डिजीज्ड तो ऐसे ही होंगे, राइट। दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल ए फ्रॉम वन पेरेंट, वन स्मॉल ए फ्रॉम अनदर पेरेंट। अब इसे नॉर्मल रहना है तो कैपिटल ए। अब यहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ है तो यस, ये हमारे पास ऑटोसोमल रेसेसिव की है। नेक्स्ट विल लुक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम इसी का ही बता सकते हैं, स्मॉल ए, वन स्मॉल ए फ्रॉम दिस, और इसे डिजीज होना है कैपिटल ए। अब इसे नॉर्मल रहना है तो स्मॉल ए, और इसे डिजीज रहना है कैपिटल ए स्मॉल ए, यस। तो ये पेडिग्री भी ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। नेक्स्ट वी विल लुक फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में ये कंडीशन होगी और इसकी XCY होगी। दिस रिप्रेजेंट्स वन XC फ्रॉम वन पेरेंट, वन XC फ्रॉम दिस पेरेंट। अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो अगर इसे ये नॉर्मल है तो इसे X होना ज़रूरी है, और ये क्या है कि मेल तो ऑलवेज XC देंगे, तो इधर एक XC तो है, और यहाँ पे कैसा होना चाहिए फिर दूसरा X होना चाहिए। तो यस, दिस इज ऑल्सो फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है। एक्स लिंक डोमिनेंट में वी विल टेल अबाउट XX, फिर वन X फ्रॉम दिस पेरेंट, वन X फ्रॉम दिस पेरेंट, ठीक है। अब ये एक्स लिंक डोमिनेंट है तो यहाँ पर इसे XC ऐसा होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ से फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ से इस वाले से फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं। देखिए, सबसे पहले आप क्या रूल आउट कर लो कि ये पेडिग्री जो है ये डोमिनेंट की नहीं है, बिकॉज नॉर्मल पेरेंट के क्या हो रहा है, नॉर्मल पेरेंट के डिजीज्ड चाइल्ड है, डोमिनेंट नेवर। तो यहाँ पे नो, ये तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो। देखिए फुलफिल भी हो रहा है, क्यों, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती तो हम नॉर्मल का बता पाते, 1A। अब इसे भी स्मॉल ए ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों नॉर्मल होंगे। देखिए अब ये यहाँ पे स्मॉल ए ही होंगे दोनों, तो ये लड़की फिर कैसे डिजीज है, क्योंकि इसको डिजीज होने के लिए कम से कम एक कैपिटल ए तो चाहिए, दैट्स वाई ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। अब ये एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं है, इसका जीनोटाइप हम बता सकते हैं XY, तो दिस मीन्स Y फ्रॉम दिस, X फ्रॉम दिस। इनको दोनों को नॉर्मल रहना है तो ये XX हो जाएगा और ये XY होगा। बट इस फीमेल का फिर जीनोटाइप कैसा होगा, XCX और XCXC भी हो सकता है। दिस मीन्स कि एक पेरेंट के पास कम से कम एक डोमिनेंट अलील तो होता, जो कि किसी के पास भी नहीं है। अब देख लेते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव है या नहीं। ऑटोसोमल रेसेसिव में डिजीज्ड वाले का हमें पता है, दिस रिप्रेजेंट्स 1A यहाँ से,
कैपिटल ए होना चाहिए दोनों को नॉर्मल होने के लिए, और इसका कैसा होगा, आइदर इट कुड बी कैपिटल ए, आइदर इट कुड बी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रहा है। यस, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव को फॉलो कर रहा है? तो ये एक्स सी होगा और ये एक्स वाई होगा। अब दिस represents one XC from this parent, one XC from this parent, and this represent one X from one parent, and no, this should be Y, and one X from this parent. yes, तो ये फुलफिल हो रहा है, ये नॉर्मल होगा। बट ये वाला देखो ध्यान से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वन एक्सी फ्रॉम दिस पेरेंट एंड वन एक्सी फ्रॉम दिस पेरेंट। बट अगर इसके पास एक्सी चले गया तो ये तो फिर डिजीज्ड होना चाहिए था, ये तो डिजीज्ड होना चाहिए था, ये कंडीशन थी ना, एक्सी। दिस रिप्रेजेंट्स वन एक्सी फॉर दिस फ्रॉम दिस पेरेंट, वन एक्सी फ्रॉम दिस पेरेंट, बट फिर ये डिजीज्ड होना चाहिए था जो कि नहीं है। दैट्स वाई ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का भी नहीं है। तो अब हम अपने आंसर्स चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यस है, फिर यस है, फिर नेक्स्ट भी यस है, फिर नो है, फिर यस 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 नो, ओनली वन यस एंड रिमेनिंग ऑल आर नो। तो ऐसे आप देख सकते हो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक ही पेडिग्री जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को शो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज shaded symbol in the following pedigree represents a trait, and which of the following progeny eliminates X-linked recessiveness as mode of inheritance for the trait। तो हम इस पेडिग्री को कैसे कंसीडर करेंगे, X-linked recessive को, और हमें बताना है कि किस प्रोजनी का X-linked recessiveness जो है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। कौन सी प्रोजनी फॉलो नहीं कर पा रही, क्या एक्स लिंक्ड रेसेसिवनेस को। तो यानी हमें सिर्फ जनरेशन कौन सी हुई, हमें सिर्फ प्रोजनी की बात करनी है ना, तो प्रोजनी तो सिर्फ सेकंड जनरेशन ही होगी। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा इसका, क्योंकि पेरेंटल जनरेशन की तो बात ही नहीं की है। तो अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव है ये डिजीज़ तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ एक्स लिंक्ड रेसेसिव ना, तो this should be XCY and this male should also be XCY. This represents Y comes from male father and XC come from this, ठीक है। और अगर ये आपके पास कैसी है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, तो इसे XY होना पड़ेगा मेल को, राइट। और अगर ये डिजीज्ड है, देखिए अगर ये डिजीज्ड है तो इट शुड बी लाइक XC, ठीक है। और अगर इसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, एक्सी, तो ये फिर कैसे टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, दिस शुड प्रोड्यूस एक्सी टाइप ऑफ गैमीट और दिस मेल शुड प्रोड्यूस एक्स टाइप ऑफ गैमीट। तो यहाँ से जो भी फीमेल अब बनेगी 1, 3 एंड 6 जो भी फीमेल बनेगी उनका जीनोटाइप कैसा होगा, एक्स होगा। बट यहाँ पे आप देखिए ये वाला मेल जो है इसका जीनोटाइप कैसा होगा, ये डिजीज्ड नहीं है तो इसका XY होना चाहिए, ठीक है। Y तो हमारे पास कहाँ से आएगा, Y कम्स फ्रॉम हेयर, बट X जो है वो तो फीमेल से ही आएगा ना, वो तो फीमेल से ही आएगा, बट फीमेल के पास तो X है ही नहीं। तो किसका जीनोटाइप गलत है, फिफ्थ वाले ऑफस्प्रिंग्स का एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीनोटाइप गलत नहीं है, एक्स लिंक्ड रेसेसिवनेस को डोंट फॉलो, ये फॉलो नहीं कर रहा। तो कौन सा, सेकंड का फिफ्थ। फिर ये वाली पेडिग्री बताइए कौन से टाइप की है। सबसे पहले मैंने बोला है साइटोप्लाज्मिक एंड वाई लिंक्ड को देखो। देखिए साइटोप्लाज्मिक में क्या होता है, अगर फीमेल डिजीज्ड हो तो उसके सारे चाइल्ड्स डिजीज्ड होते हैं, यहाँ तो फीमेल ही कोई डिजीज नहीं है। वाई लिंक्ड में क्या होता है, वाई लिंक्ड डिजीज में वी नो, वाई लिंक्ड में होलैंड्रिक इनहेरिटेंस होती है, होलैंड्रिक इनहेरिटेंस होती है, दैट इज मेल टू मेल इनहेरिटेंस होती है। सो हेयर वी कैन सी यहाँ पे फादर डिजीज्ड है, तो इसके जितने भी सन्स होंगे वो डिजीज्ड होंगे, एक ही सन है। यहाँ पे देख सकते हैं फादर डिजीज्ड है, दोनों सन डिजीज्ड हैं। यहाँ पर फादर डिजीज्ड है, इनका एक ही सन हुआ तो ये डिजीज्ड है। यहाँ पे फादर डिजीज्ड है, दोनों सन डिजीज्ड हैं। यहाँ पे फादर डिजीज्ड हैं तो इनके तीनों सन जो हैं वो डिजीज्ड हैं। तो ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों है ये, बिकॉज देखिए XY C ये वाली कंडीशन है यहाँ पे। अब जो Y क्रोमोजोम है,
इनहेरिटेड ओनली बाय मेल्स, वो मेल में ही तो जाएगा, फीमेल में तो कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर वाई क्रोमोसोम में दिक्कत है तो वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले ऑफस्प्रिंग्स में भी दिक्कत होगी, दैट इज ओनली द सन्स, ओनली सन्स। ठीक है। सो नेक्स्ट पेडिग्री क्या है? नेक्स्ट पेडिग्री आपके पास डीएमडी की दी गई है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और इसका अपने इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है। तो अगर आपको पता हो, डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं कि डीएमडी जो है दैट इज़ एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती है, हमें पता है। तो ये क्या एक्स लिंक्ड रेसेसिव को फॉलो कर रही है? हम चेक करेंगे बाय द क्लासिकल मेथड। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में दिस शुड बी एक्स सी वाई, दिस शुड बी एक्स सी वाई, वाई फ्रॉम हेयर, एक्स सी फ्रॉम हेयर। अगर इसे नॉर्मल होना है तो दिस शुड बी एक्स एक्स सी, दिस रिप्रेजेंट्स, इसका हो जाएगा एक्स सी वाई, इसका हो जाएगा एक्स सी वाई, वाई फ्रॉम हेयर, एक्स सी फ्रॉम हेयर। दिस रिप्रेजेंट्स, एक एक्स सी आया है मेल पार्टनर से, एक एक्स आया है फीमेल पार्टनर, इसे नॉर्मल होना है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्स आया मेल से एंड दूसरा एक्स सी आया फीमेल से, अब इसे भी नॉर्मल रहना है, तो दिस शुड बी लाइक दिस। अब ये एक्स सी वाई, वाई कम्स फ्रॉम हेयर, एक्स सी कम्स फ्रॉम हेयर, एक्स हो जाएगा अगर इसे नॉर्मल होना है, इधर भी एक्स हो जाएगा अगर इसे नॉर्मल होना है। बट तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव को फॉलो कर रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसे ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए भी चेक करना, क्या ये ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए पेडिग्री है? विच मेंबर ऑफ द पेडिग्री मस्ट बी हेट्रोजाइगस फॉर द ड्यूशेन म्यूटेशन? ड्यूशेन म्यूटेशन के लिए किसे हेट्रोजाइगस होना पड़ेगा? तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे होंगे वैसे इंडिविजुअल। देखिए ये हमेशा मस्ट है, मस्ट बोला है, मस्ट, इसका तो होना ज़रूरी है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो स्लैश करके लगा दिया, ये तो एक्स वाई ही होगा। अब ये जो है हेट्रोजाइगस होना ज़रूरी है, ये एक्स वाई है तो इसका भी ज़रूरी है। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका। अगर मान लो ये वाला आपके पास एक्स सी है तब तो सारे ही इसमें डिजीज होने थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर और किसका हेट्रोजाइगस होना ज़रूरी है? देखिए इनका होना हेट्रोजाइगस ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनके फिर नॉर्मली चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर इनका भी नहीं है इतना, बिकॉज इनके भी कैसे हो रहे हैं, नॉर्मल चाइल्ड ही आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिसके आगे डिजीज्ड चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनको हेट्रोजाइगस होना ज़रूरी है। तो मस्ट आपके पास आ गया फर्स्ट का, फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड जनरेशन का भी फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड जनरेशन का सेवन्थ चाइल्ड। सो आपकी ड्यूटी ये है कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये डिज़ीज़ ऑटोसोमल रेसेसिव के लिए भी पेडिग्री फॉलो हो रही है या फिर नहीं। अब कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगा अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट टू लास्ट टू क्वेश्चन ये दो हैं। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ देख के डर मत जाना, सिंपल कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चंस तो बस ये दो ही हैं। ठीक है। पहले तो इन चारों में ही आपको क्या डिटरमाइन करना है कि किस टाइप की इनहेरिटेंस की एक्चुअली है। सो दैट्स इट फॉर दी पेडिग्री। पेडिग्री के मैंने आपको वेरियस डिफरेंट लेवल के 3 लेवल के टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें, कि बेसिक लेवल हो जाए, फिर आप रिमेंबर कर लो कॉन्सेप्ट को, फिर आप थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर लो। तो बस आपने पेडिग्री में अगर इतना कर लिया, इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर योर एग्जाम्स। So if you really like the session, please do hit the like button and do comments whatever you like to comment, and please do subscribe to my channel. Thank you so much.